सिंह राशि, सॉरी रिकॉर्डिंग रह गई थी। काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि पांचवें घर में आती है, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस मींस द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट, द हाउस ऑफ संतान, हाउस ऑफ पूर्व पुण्य कर्म। एंड पांचवें घर से क्या चीज आती है, और पांचवें घर से आपकी एक स्टेटस थिंग्स आती है। क्योंकि राशि किसकी है? सिंह राशि, शेर की राशि। शेर कैसा दिखता है? एक रॉयल, रॉयल फीलिंग, दिखने में किंग। 5 नंबर लगन वाले कौन होंगे? जंगल का शेर। तो जिसका भी 5 नंबर लगन होगा उसके अंदर ये क्वालिटीज, ये ट्रेड्स आपको मिलने वाली 100%। 5 नंबर राशि फायर एलिमेंट का है। फायर एलिमेंट मीन्स साइन कौन सा रहेगा फायर में? बंदे के अंदर कैसी ट्रेड्स क्वालिटीज आ जाएंगी? फायरी साइन, अथॉरिटेटिव नेचर, एक्शन ओरिएंटेड। शेर है ना, सबसे पहला काम है राशि को समझो किससे? राशि के सिंबल से, उसके चिन्ह से। वो चिन्ह क्या कहता है? वो कहता है शेर। जंगल में शेर क्या है? राजा है। 5 नंबर लोग राजा वाले, इनको अपनी ईगो से बहुत ज्यादा प्यार है। शेर कंप्रोमाइज नहीं करता, राजा कंप्रोमाइज नहीं करता। हर व्यक्ति इन तक पहुंचने के लिए डरता है। प्रजा नहीं पहुंच सकती ना, राजा बैठा है, वो कहेंगे राजा को नमस्ते कर दो, दूर से करेंगे नमस्ते जी। वो कहेंगे, जा ऊपर जाके करके आ। ना मैं नहीं जाता। क्यों? डर लगता। एक औदा है, एक लेवल है। ये 5 नंबर है। अब दूसरा स्टेप हमारा ये कहता है, दिस इज आवर प्रेजेंट, दिस इज पास्ट एंड दिस इज फ्यूचर। तो 5 नंबर लगन वाले लोग पास्ट में लेकर के आ रहे हैं। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं जो रिस्पॉन्ड करना चाहे प्लीज। एक रिक्वेस्ट है, जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज ऑन योर कैमरा, सो दैट एक इंटरेक्शन, एक एनर्जी लेवल अच्छा रहता है। दूसरी चीज, पास्ट। पास्ट में क्या लेकर आ रहा है? सुख, सबसे पहले केयरिंग, 4 नंबर। इमोशंस। अभी अभी नहीं, अभी इमोशंस पे नहीं जाएंगे हम, बेसिक पे चलेंगे, फंडामेंटल, वन बाय वन बाय वन। चाहे हमें फंडामेंटल्स पता है चाहे हमें नहीं पता है, बट स्टिल वी हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स। क्योंकि 4 नंबर राशि लेकर आ रहा है सबसे पहले। अब 4 नंबर राशि में उसको मिल के आ रहा है कंफर्ट सर। कंफर्ट्स, यस, कंफर्ट, सुख। लग्जरी, कंफर्ट्स, मदर। सबसे बड़ी चीज मदर, पास्ट लाइफ से मदर का कनेक्शन लेकर आ रहा हूं। समझने की जरूरत है। ब्लैंक चार्ट को सिर्फ ऐसे ही कहना आसान नहीं है, ब्लैंक चार्ट को पास्ट लाइफ से कनेक्ट करना भी जरूरी है, फ्यूचर का भी देखना जरूरी है, अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो भी जरूरी है। मदर, पास्ट लाइफ का कनेक्शन मदर। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स। फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, योर लग्जरी, कंफर्ट, योर सुख भाव। सुख भाव। तो व्यक्ति क्या लेकर आ रहा है पास्ट लाइफ से? ये सब चीजें कैरी करके आ रहा है। फ्यूचर में कहां जा रहा है? फ्यूचर में उसको 6 नंबर मिल रहा है, जो हम नेक्स्ट संडे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जानना जरूरी है कि 6 नंबर क्या है। काल पुरुष की कुंडली में 6 नंबर 6th हाउस में आता है, छठे घर में, द हाउस ऑफ रोग, ऋण, रिपु एंड शत्रु। तो यहां व्यक्ति प्रेजेंट में तो अपने आप को लाइक अ किंग, बट आगे कहां जा रहा है वो? आर्ग्यूमेंट्स में, झगड़ों में। अब यहां से कहानी शुरू होती है ब्लैंक चार्ट को पढ़ने की। कैसे? यहीं से शुरू करते हैं। इस व्यक्ति को मिल के आ रहा है, दूसरा घर हमारा पैसे का है, हम नहीं बात करते। यहां पर बैठा कौन है? काल पुरुष का छठा घर। इस चीज को समझना जो मैंने लाइन बोली, इस घर में बैठा कौन है? प्रॉब्लम। नहीं, फैमिली। काल पुरुष का छठा घर। फैमिली। सबसे पहले काल पुरुष का छठा घर। छठा घर वाद किसको विवाद। बताता है? एक नेचुरल वाद। विरोध को बताता है, नेचुरल ऑब्स्टेकल आपकी कहां पर है? सेकंड हाउस। फैमिली में झगड़ा वगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स रहने वाला है, 100% रहने वाला, जो लियो लगन का व्यक्ति है। करेक्ट? यस सर। अब 6 नंबर राशि जहां पर बैठती है उस व्यक्ति को उस बॉडी पार्ट से भी कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं। यहां पर इश्यूज कहां पर आएंगे? सेकंड हाउस, हाउस ऑफ थॉट, स्पीच। यहां पे प्रॉब्लम आने वाली है। करेक्ट? अब इसको इसी तरह से पढ़ते हुए चलेंगे तो तीसरे घर में कौन आ गया? या अभी इसी को पढ़ते हैं। सेकंड हाउस, हाउस ऑफ वेल्थ।
इनका हाउस ऑफ वेल्थ कहां बैठा है? 10th हाउस। 10th हाउस में, यानी कि पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? 10th मैरिज घर से। से, कर्म करने से। कुछ भी कर्म करेगा पैसा आएगा। गवर्नमेंट रिलेटेड अथॉरिटेटिव नेचर का जो काम होगा, एडमिन लेवल काम होगा, वहां से पैसा आएगा। दिस इज पैसा 10वें घर में। यू हैव टू ब्लेंड द काल पुरुष कुंडली विद द साइन। सिंपल। काल पुरुष कुंडली का दूसरा घर 6 बैठा है, सर्विसेज से पैसा। अब यहां पर एक्टिवेशन चीज आ जाएगी कि करना क्या है, वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर यहां पे देखा जाए तो 6 नंबर, अब 6 नंबर को यहां देखो, ये व्यक्ति स्वयं है, सेल्फ। प्लीज पीछे से आवाज ना आए, थोड़ा म्यूट कर लीजिए। ये है सामने उसका स्पाउस, ये व्यक्ति की फैमिली है, और स्पाउस से ये घर 8th हो गया। मींस इसके स्पाउस के इन लॉज यहां बैठे, तो इसके स्पाउस के यहां इन लॉज बैठे हैं। क्या मिल रहा है यहां पे? 6 नंबर। कहने की जरूरत है या आप लोग शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो अच्छे मर्यादित शब्द होंगे? व्यक्ति के स्पाउस का उनके घर में कैसा बिहेवियर रहने वाला है? वाद विवाद रहेंगे, हाँ लड़ाई जी? झगड़े, झगड़ा। वाद विवाद रहेगा। जी, कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं, हम्म। आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं। यहां पर कहेंगे ये बना लेते हैं, ये कहेंगे नहीं ये नहीं बनाते हैं, यहां चलते हैं नहीं चलेंगे। नेचुरल विरोध। 6 नंबर कौन करेगा? इनका 8th हाउस कहां पे हो रहा है? इनका विरोध अपने इन लॉज में, यानी कि इनकी फैमिली में। करेक्ट। यहां पर 6 नंबर है, ये बड़े भाई से 1 2 3 4, बड़े भाई का चौथा घर, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट विद द एल्डर ब्रदर। समझे पॉइंट को? करेक्ट कर पा रहे हो उस चीज को? ये सेकंड हाउस इनका है, बड़े भाई से ये कौन सा घर बन रहा है? 4th हाउस, प्रॉपर्टी। बड़े भाई का सुख भाव, प्रॉपर्टी भाव। तो यहां पर डिस्प्यूट रह सकता है, हम कह सकते हैं। एग्री करते हैं सभी इन चीज से? यस डाउट सर। है तो पूछिए। नहीं है सर। थैंक यू। उसके बाद छोटा भाई, छोटे भाई का कौन सा बन गया? 12th हाउस, द 12वां। हाउस ऑफ एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स। बड़े भाई की इन्वेस्टमेंट छोटे भाई की इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ टसल रहने वाला। भाई वो कह रहा है कि मैं यहां इन्वेस्ट करूंगा, ये कहेगा नहीं करना, यहां मत इन्वेस्ट करो। यस भाई, ये इसका पैसा है, छोटे भाई का खर्चा है। हो सकता है कि छोटा भाई इसका पैसा सारा खर्चे में कर दे, रिसोर्सेज वहां खत्म कर दे। तो वो कनेक्शन आपने देखना कि कहां पर क्या कनेक्शन फिट बैठता है, एज पर देश काल पात्र। राइट। 4th हाउस, द हाउस ऑफ मदर, मदर से ये कौन सा घर है? 11th हाउस। 11वां। 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन्स विद रिस्पेक्ट टू द 4th हाउस। मींस मदर का विश फुलफिलमेंट का हाउस कौन सा हुआ? ये वाला। यहां पर क्या पड़ा? 6 नंबर क्या रहेगा? मदर ने कहा कि मुझे एक इस तरह की अलमीरा बनवानी है, ये लेके दे दो, या मुझे ये चीज चाहिए, या मुझे कुछ ऐसा चाहिए। क्या रहेगा? कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। करेक्ट। रहेगा। एग्री? जी। यस सर। आगे बढ़े। 5वां घर, 5वें से ये कौन सा आया? 10th। 10th हाउस, हाउस ऑफ संतान। संतान से कौन सा घर बना? 10th। 10th। मींस लियो लगने वाले पीपल की संतान का प्रोफेशन 6 नंबर सर्विसेज से जुड़ा हुआ होगा। गॉट द पॉइंट? जी। यस सर। 6 नंबर सर्विसेज, 7 नंबर बिजनेस। ये 5वें से 10th कर्म कैसे रहेंगे? सेवा भाव वाले कर्म रहेंगे। किसी सर्विसेज में हो सकते हैं, जॉब में हो सकते हैं।
अगर बिजनेस भी होगा तो कौन सा होगा? सर्विसेज रिलेटेड। लिखते हैं ना, सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड सर्विसेज सो एंड सो, सर्विसेज। सिक्स्थ हाउस, हाउस ऑफ मामा और आपके रिलेटिव्स। रिलेटिव से कौन सा घर है ये? नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस कौन बने यहाँ पे? नाइन्थ हाउस में मामा का भाग्य यहाँ बैठा है, ग्रोथ यहाँ बैठी है मामा की। आप फैमिली में झगड़ोगे, मामा की ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ध्यान देना इस चीज को। फैमिली में लियो लग्न वाला अपनी फैमिली में झगड़ रहा है, रिसोर्सेज के लिए झगड़ रहा है, मामा की ग्रोथ रुक जाएगी। दिस इज द पार्ट ऑफ एक्टिवेशन। बट अगर आप यहां देखो तो मामा का कनेक्शन सीधा इस घर से बन रहा है। मामा जब भी किसी धार्मिक स्थान पे लंबी दूरी की यात्रा पे जाएगा, हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट आपका हो जाए। या ये भी बोल सकते हैं कि उनको भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वहाँ 6 नंबर है। लंबी दूरी की यात्रा में मामा को। यस, आ सकती है 100%। हाँ बिल्कुल, वैसे भी बने। हाँ बिल्कुल आ सकती है। अब वो चीज पॉइंट आप जोड़ते जाओ ना कि यहां से कौन सा घर बनता है। 7 से 8 हो गया, 8 से कौन सा बनेगा ये वाला? 7। 7th। 8 से 7th हाउस। अब मुझे यहां पर आप कोई भी व्यक्ति एक इसके साथ की प्रेडिक्शन दे दीजिए, 8 से 7th ये क्या बनता है? हाउ वी रिलेट दिस हाउस विद रिस्पेक्ट टू द 8th हाउस? 8वां घर किस चीज का है? प्रॉब्लम, पेन, 8वां घर इनहेरिटेंस ससुराल का है। का। हाँ, inheritance का। इन 8वां लॉस घर का। इनहेरिटेंस का है, 8वां घर इन लॉज का है। ये घर उसका सामने है, 7वां घर, उसका 7वां घर सामने वाला। ये घर आपकी वेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। 8वें घर से सामने कौन हुआ? आप हुए। आपको क्या मिल रहा है? रिसोर्सेज मिलेंगे तो क्या होगा? झगड़ा। कनेक्शन समझे कुछ? कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन है? 8वां घर किसका है? आपका है ना। इनके सामने कौन है? आपके रिसोर्सेज। आपके रिसोर्सेज यहां से आएंगे तो झगड़ा होगा। डॉरी नहीं लेने का, लियो लगने वाला डॉरी नहीं लेने का। डॉरी लिया तो क्या होगा? झगड़ा होने का। होगा झगड़ा, विजेंद्र जी, होगा झगड़ा। हाँ जी बिल्कुल। एग्री करते हैं ना सर? गलत तो नहीं कह रहे हैं? नहीं नहीं, बराबर। बराबर, राइट, थैंक यू। 9th हाउस, हाउस ऑफ फादर। और ये वाला हाउस ऑफ फादर, 1 2 3 4 5 6। फादर का 6th हाउस। 6th हाउस में 6th राशि फ्रॉम फादर। फादर डिसीज। को बैक पेन रह सकता है। फादर बीमार रह सकते हैं। फादर के मामा भी यहीं पर है। अब रिश्ते तो आप कहीं भी ढूंढ सकते हो, रिश्ते तो ढूंढने हमने शेयर कर दिए कि कैसे हम ढूंढ सकते हैं। ये फादर के मामा जी भी हैं यहाँ पे, रिलेटिव्स उनके यहाँ बैठे हैं। लेकिन अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू फादर बोलूं तो फादर से ये 6th हाउस, हाउस ऑफ पेन ऑल्सो, जिसको हम बोलते हैं एक्सीडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं रोग, कोई बीमारी, डिजीज। 6 कहाँ पे? बैक, बैक एरिया। आप इसको रोटेट करोगे तो छठा घर बन जाएगा। छठे घर में यहाँ देखोगे तो 6th राशि, मतलब बैक पेन। हाँ, रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, है ना? प्रूवन है। लियो लगना पीपल, रिसोर्सेज, फैमिली रिसोर्सेज, फादर, फादर से 6 दोनों में टसल रह सकती है रिसोर्सेज को लेकर। पॉइंट। 10th हाउस ऑफ कर्मा एंड इट इज द 5th हाउस। कर्म से 5वां घर बन गया। 5वें घर में क्या चीज आ रही है यहाँ? कर्म का 5वां घर। कर्म का 5वां घर किस चीज को बताता है?
कर्म का भाग्य। कर्म का पांचवा, भाग्य नहीं होगा, वो कर्म का 9th हाउस होगा भाग्य। दिस हाँ विल सर, विद हाँ हाँ। दिस विल विद भाग्य। और अगर तो यहाँ देखो कर्म तो 10वीं राशि है, भाग्य यहीं रखा हुआ है, कैसे जागृत होगा? जब वो छठे घर का काम करेगा तब भाग्य जागृत होगा। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ से देख रहे हैं तो क्या आ रहा है? पांचवा घर किस चीज का? हमारा पूर्व पुण्य कर्म है, हमारी हाँ अपनी बुद्धि है। तो ये कर्म की बुद्धि है ना। आपके वर्क प्लेस पे, आपके प्रोफेशन में आपकी बुद्धि क्या कह रही है? यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव ब्रेन रहेगा। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन, यहां पे रहेगा आपका ब्रेन। आपकी बुद्धि में क्या चीज चलेगी? 6th, शार्पनेस, एज। भावना जी कनेक्ट कर पा रहे हैं इन चीज को? जी 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 सही चल रहे हैं? जी। गुड गोइंग, गुड गुड। गुड गोइंग, थैंक यू। 11th हाउस हो गया, बड़े भाई से हो गया। 12th हाउस, हाउस ऑफ, यहां रुकते हैं, यहां रुकते हैं, यहां रुकते हैं। दिस इज द हाउस विच इज थर्ड फ्रॉम 9th। 9वें घर से तीसरा घर, 9वां घर पिताजी, तीसरा घर पिताजी के छोटे भाई बहन, हम्म, चाचा या छोटी बुआ या उनके साथ सिबलिंग्स, कुछ भी कह प्रॉपर्टी को लीजिए। लेके झगड़ा। उनके साथ झगड़ा, प्रॉपर्टी के बिल्कुल साथ सही है। जरूर रहेगा। चाचे ताऊ के साथ, ताऊ नहीं कहेंगे, चाचे के साथ बुआ के साथ रह सकता है 100%। है किसी का लियो लग्न यहाँ पे? नहीं, एनीबडी? मेरे नहीं हस्बैंड सर। का है और आपका? सर उनका मेरा है। है। आपका भी है? तो क्या सर ये मेरा पॉइंट है। ये पॉइंट मैच करता है? यस सर। बैंग ऑन, थैंक यू। हाँ जी भावना जी, बैंग ऑन। हाँ, मेरे हस्बैंड का भी है और प्रॉपर्टी को लेके चाचा लोग के साथ प्रॉब्लम है। अभी तो देखो सिर्फ हम ब्लैंक चार्ट पे बात कर रहे हैं। वी डोंट हैव एनी प्लेनेट, कोई प्लेनेट नहीं है अभी उसमें, हम्म, बिना प्लेनेट के बात कर रहे हैं। अगर हम प्लेनेट रखेंगे तो फिर चीज हो जाएगी। थोड़ा सा एंगल दूसरा, वो नहीं जा पाएगा। तो अगर हम इसको कैमरा को इधर शिफ्ट करेंगे तो बात है, ठीक है। चाचा हो गए, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 12th हाउस, ये 12th हाउस किस चीज का है? 12th हाउस आपके दादा दादी का है। हम्म, हाँ तो दादा दादी यहाँ पे क्या कहते हैं? दादा दादी से कौन सा? 3rd हाउस। देयर उनके माइट सिबलिंग्स। बी सम इश्यूज विद द शोल्डर और इन द एल्बो ऑफ दादा और दादी, ग्रैंड पेरेंट्स। 3rd हाउस, 1 2 3। आपकी कुंडली में तीसरा घर किस चीज को बताता है? तीसरा घर बताता है आपके शोल्डर को, राइट। हम्म, और 6 नंबर राशि क्या बताता है? चोट का लगना, पेन आना, बीमारी आना। दादा दादी से तीसरा घर है। कभी भी हो सकता है, वो हम जाएंगे अभी एज एक्टिवेशन पे भी जाएंगे कि कब होगी ये घटना। ऐसा नहीं है कि हमने ब्लाइंड बोल दिया, ब्लैंक नहीं, ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक शो नहीं है। ब्लैंक के बाद कौन सी एज में कौन सा घर एक्टिवेट हो रहा है, ये भी इस कोर्स का पार्ट है, उसमें भी जाएंगे हम लास्ट में। बट अभी नहीं, जब हम पहले 12 लगन कर लेंगे तब हम जाएंगे वहां पे। तो 12 लगन करने के लिए भी थोड़ा तो सब्र रखना पड़ेगा ना। अभी तो ये समझो दादा दादी के कहा कंधे में पेन है, दादा दादी कंधे में पेन है मतलब है, करेक्ट। अब नेक्स्ट राउंड पे चलें आगे। नेक्स्ट राउंड क्या ये कर रहा है? एक पॉइंट हम ये भी बोल सकते हैं कि लियो लग्न वाले को अपनी फैमिली की सेवा बहुत करनी पड़ेगी। सर अभी उसी पे जा रहे हैं हम, अच्छा। क्योंकि अभी तो हमने इस लगन से ये चीजें देखी। अब तो यहाँ सब कुछ देखना है कि कहाँ बैठा है वो, क्या कर रहा है वो। अब धीरे धीरे चलेंगे ना अब आगे। अब सबसे पहले हमने देखा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब सबसे पहले ये देखो इस चार्ट में 12th राशि कहां पर है? वेयर इज द 12th राशि? 8th हाउस। 8th एट हाउस। हाउस। तो देयर इज समथिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ विच इज इन द 8th हाउस। पास्ट लाइफ एनर्जी कहां बैठी है उसके 8वें घर में? कहां पर? इन लॉज में। इन लॉज के साथ कनेक्शन पास्ट लाइफ का है यहाँ पे। कुछ देना है या कुछ लेना है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर एक कनेक्शन सीधा लियो लग्न वालों का। किसने बोला था मेरा लियो लग्न है? आपने बोला था शायद मैम। सर मेरा है सर, तो संगीता आपको पाटिल। लगता है कि आपका इन लॉज के साथ कोई पिछला 36 का आंकड़ा चल रहा है पिछले कई जमाने से? नहीं सर, मेरी सासू माँ है, वो अच्छे रिलेशन है। मतलब ठीक है, हम मजाक कर रहे हैं, अच्छे रिलेशन लेकिन है तो इट पहले मीन्स जो यू आपने हैव बताया अच्छे रिलेशन। आज सर, की डेट पहले में जो बहुत कम आपने ही मिलते बताया हैं। था
हाँ जी, पहले जो आपने बताया था घर में डिस्प्यूट है, वो सही है। ठीक है। तो रिलेशन भी अगर सासू माँ के साथ अच्छा रिलेशन है तो पास्ट लाइफ कर्मा है ना, कुछ अच्छे काम किए होंगे, है तो पास्ट लाइफ की वजह से। हाँ सर। हाँ सर। लगता नहीं है कि ये मेरे पिछले जन्म का कोई रिश्ता है इनके साथ। सर अच्छा रिश्ता है सर। भगवान करे अच्छा ही रहे। हर किसी का 36 का आंकड़ा नहीं होने का, वो गड़बड़ हो जाती है फिर। नहीं। पास्ट लाइफ कनेक्शन यहां बैठा। अब इस व्यक्ति की कुंडली में सुख भाव, काल पुरुष की कुंडली में सुख भाव कौन सा होता है? चौथा घर, यानी कि 4 नंबर राशि, वो कहां बैठी है? 12वें घर में। 12वें घर में। इस व्यक्ति का मानसिक सुख कहां जाके बैठ गया? 12वें घर में। जब जब ये व्यक्ति सेवा भाव रखेगा, चैरिटी करेगा, मेडिटेशन करेगा, अपने परिवार के प्रति सेवा भाव रखेगा, उनके प्रति दान भाव, दया भाव रखेगा, इसको सुख मिलेगा। ये भी बोल सकते हैं जब ये एक्सपेंसेस बहुत करेगा, खर्चा करेगा, तब भी इसको अच्छा लगेगा। फैमिली के ऊपर अगर खर्चा करेगा तो 4 नंबर, इमीडिएट फैमिली के ऊपर वहां खर्चा करेगा तो इसको सुख मिलेगा, सब लग्जरी कंफर्ट भी मिलेगा। दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अडॉप्शन एंड एक्टिवेशन। जब हम एक्टिवेशन पे जाएंगे तब यहाँ पे ये होगा कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, नहीं मिल रही, तब मैं इस व्यक्ति को कहूंगा आप शॉपिंग मॉल जाओ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, खर्चा करके आओ, 4 राशि एक्टिवेट हो जाएगी। 4 नंबर राशि काल पुरुष की कुंडली में चौथा घर, मीन्स आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स है, गाड़ी लेनी है, डन डन। ये एक्टिवेशन है विदाउट हैविंग एनी ये प्लैनेट ब्लैंक चार्ट पे। या मदर के ऊपर सर, ये खर्चा कूपन करेंगे तो मिल। भी मिलेगा, मदर के हाँ, लिए करेंगे। यस। अभी कोई कुछ बोल रहा था। सर सर फैमिली के ऊपर, फैमिली के नाम से इन्वेस्टमेंट करेगा तो भी सुख मिलेगा। 100% बैंग ऑन, 100% करेक्ट। देखो, जो अभी हमारा जो नेक्स्ट फर्दर स्टेप है 12th लगना पूरा होने के बाद, वो हर घर को एक्टिवेट करने का है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई चीज आ जाती है कि मुझे ये एक्टिवेट करना, मुझे ये एक्टिवेट करना, या मेरी ये काम नहीं हो रहा। वो जो काम है, वो जो प्रश्न है, वो किसी एक घर से जुड़ा हुआ है, तो हमें उस घर को एक्टिवेट करना है। उस घर को हम एक्टिवेट कब करेंगे? जब हम राशि देखेंगे या हम घर की एक्टिविटी करेंगे। अब यहाँ पे अगर व्यक्ति मदर की कुछ ना कुछ सेवा करता है, मदर पे कुछ एक्सपेंस करता है, तो उसका चौथा घर जागृत है ना, इन अ पॉजिटिव वे। दिस इज द मेन लाइन, दिस इज द मेन लाइन। अब कर्म, इसका प्रोफेशन कैसा है, कहां रखा है प्रोफेशन? 6th हाउस। 6th हाउस में। एक बात तो पक्की है, इसके प्रोफेशन में चैलेंजेस तो रहेंगे, करेक्ट। यहां प्रोफेशन में यस। 2 नंबर है, पैसा तो रहेगा। 2 नंबर यहां पर है 10वें घर में, कर्म में पैसा तो है। ये व्यक्ति लिखवा के लाया, पैसा है। लियो लग्न वाले पीपल, दे हैव द मनी, बट मतलब कुछ कुछ भी काम करेगा पैसा आएगा, इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। यस, लेकिन जब प्लैनेट्स आ जाएंगे तो प्लैनेट्स उस कॉम्बिनेशन को हिलाएंगे भी तो सही ना तरुण जी। ये हाँ चैलेंजेस भी सर। तो है काफी, ये ऐसे नहीं चैलेंजेस आएगा, है ना, इजी मनी नहीं है। इजी मनी नहीं है, यहाँ चैलेंजेस है, यहाँ चैलेंजेस मनी है। यहाँ इसको अपने प्रोफेशन को सही रखने के लिए 6th हाउस को सही रखना जरूरी है, प्रोफेशन एंड कर्मा दोनों को बहुत ज्यादा सही रखना बहुत पड़ेगा। जरूरी है। ये अडॉप्शन बहुत जरूरी है। प्रोफेशन छठे घर में रखा है, छठा घर कौन? मामा जी का। मामा जी से रिलेशन रखने, अच्छे मेंटेन करने बहुत जरूरी है। एंड यहां पर क्या चीज है? 10 नंबर, 10 नंबर इज अथॉरिटी। आपकी अथॉरिटी कहां आ रही है? मामा के सामने आएगी अथॉरिटी। अरे मामा होगा अपने घर में, हम नहीं, हम तो भांजे हैं, हम नहीं पैर छूते मामा के भाई। तुम मामा हो तो मामा हो, समझ रहे बात को? तो यहाँ पे व्यक्ति को अपनी अथॉरिटी, वो एक चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है। कहाँ? प्रोफेशन में चैलेंज। अब इस कुंडली में एक सबसे अच्छी चीज ये है, काल पुरुष कुंडली का 9वां घर और इस कुंडली का 5वां घर एक साथ है। भाग्य कहां बैठा? पूर्व पुण्य कर्म में बैठा। भाग्य कहां बैठा? पूर्व पुण्य कर्म में बैठा। पूर्व पुण्य कर्म यानी कि पिछले जन्म के कर्मों से भाग्य की प्राप्ति जागृत हो रही है।
समझ रहे हो इस चीज को, या वर्ड हैवी हो गए थोड़े? फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ मंत्र उच्चारण। नौवां घर किस चीज का है? गुरु कृपा का। मिलेगी। बुद्धि में गुरु कृपा है, बहुत बड़ी गुरु कृपा है यहाँ पे, अगर चीजों को आप समझो थोड़ा सा बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी लाइंस। सर मैं एक जानता हूँ सिंह लग्न है जो सेम थिंग वो श्लोकों का मतलब श्लोक पढ़ाने का बच्चों को सिखाती है एंड शी इज अर्निंग दी थैंक यू सो इनकम मच फ्रॉम सर, दैट। इज्जत बचाने के लिए हमारी, थैंक यू सो मच। सर बच्चे चीजें भी तो बैक स्पिरिचुअल ऑन हो है। सकते हैं। सर हाँ जी बच्चे प्लीज। भी तो स्पिरिचुअल हो सकते हैं। बच्चे भी हाँ बिल्कुल स्पिरिचुअल हो हो सकते सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप ये चीज कहो बच्चे स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मैं कहूंगा स्पिरिचुअलिटी समथिंग एल्स। बच्चे यहाँ पर क्या हो सकते हैं? राइचियसनेस को फॉलो करेंगे, परंपरा को फॉलो करेंगे। बिकॉज पांचवें घर में काल पुरुष कुंडली का नौवां घर, नौवां घर इज द हाउस ऑफ राइचियसनेस, धर्म। स्पेशली ये भी बोल सकते हैं फर्स्ट चाइल्ड और फिफ्थ हाउस। यस। हाँ, अगर आप भावत भाव में जाओगे तो फर्स्ट चाइल्ड स्पेशली, फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर आपकी स्पेशली कृपा है पितरों की। नौवां घर पितरों का है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मींस नहीं कर सकते। सर ये भी बोल अभी सकते हैं पितर बच्चे जी ने पिता के को बताया। हाँ आज्ञाकारी जी, क्या कह रहे हैं संतोष जी? सर बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि बच्चे पिता के आज्ञाकारी होंगे सर। बिल्कुल कह सकते हैं सर, जहां संस्कार आ जाएंगे, जहां आपकी परंपराएं आ जाएंगी, बच्चे संस्कारी बनेंगे, आज्ञाकारी होंगे। सर ये बात बिल्कुल सही है सर। धन्यवाद, दोबारा से आपने हमारी इज्जत बचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखो सही है यहाँ सर पर एक चीज और बरोबर। है, बच्चे, पांचवें घर के ऊपर कौन आगे बैठा? नौवां घर। बच्चों पर कंट्रोल किसका होगा? फादर का। फादर का है सर, बराबर है सर। फादर का कंट्रोल। अब मतलब पीड़ा कहां से आती है हमें? कौन से घर से पीड़ा आती है? एट्थ हाउस, एट्थ हाउस। काल पुरुषी कुंडली की एट राशि कहाँ बैठी? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में, सुख भाव में। सुख भाव में। जब जब सुख आएगा पीड़ा आएगी, जब जब सुख आएगा पीड़ा आनी तय है। ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगी। सही है सर। ये भी बिल्कुल करेक्ट है सर। when उनका ठीक नहीं चलता है चीजें घर में, जब भी वो थोड़ा शांत की सांस लेते हैं तो झगड़ा चालू हो जाता है घर पे। ऐसे लोगों को बोला सर जाता है कि जब भी घर में खुशी आए तो खुशियां कम मनाओ, ज्यादा शोर मत डालो। आठवीं राशि है, गड़बड़ होना तय है। चुपचाप शांति से केक काट लो विदाउट हैविंग एनी पार्टी ऑन द फ्लोर। सर बरोबर है सर, बराबर व्हेन है यू सर, डू द एकदम पार्टी एकदम ऑन द करेक्ट फ्लोर, है। द पड़ोसी विल कम एंड कुछ ना कुछ 36 का आंकड़ा होने का। भावना जी मुस्कुरा रही हैं, कुछ ना कुछ तो छुपा रही हैं। नहीं नहीं भैया, कुछ नहीं छुपा रहे, मुस्कुरा रहे हैं, मजा आ रहा देखो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कारण कौन बन रहा है? है। मदर, ट्रांसफॉर्मेशन का कारण कौन बन फोर्थ रहा हाउस। है? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस। योर इमीडिएट फैमिली। sometimes you can say mother can lead you to the transformation also. प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कहां बैठी? चौथे घर में। पैतृक संपत्ति तो मिलेगी, ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगी। सो ये मेरा वाला लग्न है, उनको मिल रहा है सर, ऑलरेडी उनको मिला है काइंड ऑफ पैटर्न। सर अब कितनी बार सल्यूट करवाएंगे सर? मैं चुप हो जाता हूँ फिर। नहीं नहीं सर, चुप नहीं होने का, चुप नहीं होने का, चुप नहीं होने का। जब तक बोलोगे नहीं तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन इस ब्लैंक चार्ट को जब तक मस्ती के साथ नहीं करोगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगी चीज। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी वी हैव, आज काफी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जो लोग ज्वाइन करके और साइलेंट बैठे हैं ना, उन लोगों को रिलेट करना नहीं आ रहा है, या वो रिलेट करके कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि जब तक आप रिलेट नहीं करोगे, आपके एक्सप्रेशन खुल के आपको एस्ट्रोलॉजी में डालेंगे नहीं। ब्लैंक चार्ट इज द वेरी फर्स्ट पायदान जहां पर आप पैर रखकर अपने आप को कह सकते हैं यस आई एम ऑन द स्टेबल मूड, मैं ब्लैंक चार्ट से प्रेडिक्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो वहां वो चीज बहुत जरूरी है, आपको इस चीज को समझना।
और अपना एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है कि भाई समझ में आ रहा है। आठवां घर तो आपकी लाइफ का एक छुपा हुआ एक सिन है, पाप कर्म है। आठवीं राशि जहां पर है वो पाप कर्म है। कहां बैठा है? कुछ पाप कर्म करके आए हो 100%। याद है ना हमने किया था आठवीं राशि 6 8 12 पास लाइफ कनेक्शन है, जहां पड़ा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, 100% गड़बड़ है। सर जो हम बैठ के कहीं खाना खाते हैं उसको भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है, क्योंकि हाँ थर्ड जी, फ्रॉम एनी हाउस इज द कार्य ऑफ दैट हाउस, तो फोर्थ बिल्कुल, इज थर्ड फ्रॉम सेकंड। यस। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है कि लियो लग्न वाला आदमी खाना खाते हुए भी किसी से झगड़ सकता है या उसका झगड़ा हो सकता है। ये थोड़ा सा खाना मतलब खाते हुए मैं कह सकते हैं। सबसे पहले ये जरूर बोलेंगे कि खाना खाते हुए, खाना भोजन सेकंड हाउस अगर हम लें उसमें 6 नंबर है, ये खाना खाते हुए किसी की बुराई या कुछ ना कुछ ना नुकुर जरूर करेगा, जरूर सर करेगा। सर एक ऐड करना चाहता हूँ, जो मैं जानता हूँ उनके घर में जब भी खाने पे बैठते हैं सब लोग साथ में तभी झगड़ा चालू होता है। अभी मैं डांस करने वाला हूं, ये एंड ताकत है ब्लैंक चार्ट की। एंड दूसरा क्या है सर, वो खाने के ऊपर भी किचकिच होती है बहुत, मतलब खाना ये नहीं बना, ठीक नहीं बना, वो नहीं बना, उसके चक्कर में। 100%। 6 नंबर और जहां मेरे बैठ गया नेचुरल विरोध है, नेचुरल विरोध, बिना बात के विरोध करेंगे करेंगे। हम्म। वाह तरुण जी, लुकिंग सो स्मार्ट। कहां थे अब तक आप? अरे सर मैं हूँ, घर पे नहीं हूँ, बाहर हूँ, वहां से आपकी अटेंड कर रहा हूँ क्लास। मैं मिस कर रहा था आपको, अब तक आप आए नहीं थे। तो नहीं नहीं यहां सर, पर मैं जो है ना, इधर ही यहां हूँ। पर अगर आप जी जी। देखो, सुनो, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ प्लानिंग। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ प्लानिंग, एंड फ्रॉम एवरी हाउस द सेकेंड हाउस इज इट्स रिसोर्सेज। पहला घर ये है, उसका रिसोर्सेज ये है। तीसरा घर प्लानिंग है, प्लानिंग के रिसोर्सेज। मैं प्लान कर रहा हूं, आई एम प्लानिंग टू मेक अ बिग रेस्टोरेंट, राइट? तो मेरे उस रेस्टोरेंट के रिगार्डिंग जो भी रिसोर्सेज रहेंगे, मुझे उसमें सीक्रेसी मेंटेन करनी है। अगर मैं अपनी प्लानिंग के रिसोर्सेज के लिए वहां पर चीजों को बोल रहा हूं कि मैं ये कर रहा हूं, वो प्लानिंग होगी ही नहीं। देयर वुड बी सम नहीं, देयर वुड बी प्रॉब्लम। सर ये 100% सही है सर। हुआ है मेरे साथ, बहुत बार हो गया ऐसा। अब दूसरी चीज, तीसरा घर आपके छोटे भाई बहन है। छोटे भाई बहन का सेकंड हाउस, उनका बैंक बैलेंस क्या चीज है वहां पे? 8 नंबर। अचानक से पैसा आएगा, अचानक से चला भी जाएगा, पैसा है ही नहीं। पैसे को लेकर हमेशा से ये कहेगा अचानक से कुछ हो रहा है, अचानक से कुछ हो रहा है। ये भी बोल सकते हैं भैया कि वो लोग अपने मतलब मनी को लेके बहुत सीक्रेटिव रहते हैं, बताते ही बहुत नहीं है ज्यादा क्या है सिक्रेटिव क्या रहेंगे, नहीं। बहुत ज्यादा रहेंगे, हंड्रेड अपने परसेंट बैंक बैलेंस को शो नहीं करेंगे। बिल्कुल रहेंगे। पेन भी तो यही है ना उनके सेकंड हाउस में। हम्म। सेकंड हाउस उनके रिसोर्सेज में पेन है, अचानक से होगा। सेकंड एट्थ हाउस, कॉमन एट्थ हाउस कौन सा? काल पुरुष का। किस चीज को बताता है आपको? आठवां घर, अचानक से कुछ होने का, पीड़ा का। तो ये सर सडननेस यहाँ पर है। सर ऐसा भी तो बोला जाता है ना कि स्कॉर्पियो साइन कहीं जहां पे भी है चार्ट में, वहां पे अगर आप सीक्रेटिव नहीं रहोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मतलब दिस हंड्रेड इज। परसेंट वही तो हम बोल रहे हैं ना कि जी इनको अपने रिसोर्सेज को लेकर सीक्रेसी मेंटेन करना है। जी लियो जी जी। लग्न वाले व्यक्ति को अपने घर की बात किसी से भी बतानी नहीं है। चौथा घर घर अपनी है। फैमिली को लेके सिक्रेटिव रहना है, फैमिली को अपनी लेके शेयर नहीं करना। फैमिली फोटोग्राफ्स मीडिया पे नहीं डालने का। और आप देखिएगा लियो लगन वाले सबसे ज्यादा डालते हैं। तो जब यह डालते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? फिर घर में क्लेश भी तभी होता है। सर बहुत बार ऐसा हो गया, भा- जब डाला है तब पिटते हैं। हाँ, तो ये पिटने का साइन है ना 8 नंबर। नहीं पिटने का, आज के बाद नहीं डालने का, नो। 100% सही है सर। यहाँ पे सर ये भी पिटना कह लिखा है वो 6 8 12 है। अगर पिटना चाहते हैं तो खूब फोटो डालिए भर भर के, और नहीं नहीं पिटना तो सर, आज ही फोटो डिलीट कर दीजिए। सर रेमेडी बहुत मिल रही है सर, थैंक यू सर। अरे ये रेमेडी, एक्चुअल बात वही है कि हम इसको रेमेडी के तौर पे ले रहे हैं, बट अगर हम इसको अपनी ट्रू लाइफ में समझें तो हमारा नहीं जीने का स्टाइल ही चेंज हो जाएगा।
एक्चुअली हाँ भैया यही बेसिक रेमेडी है, तो लाइफस्टाइल को यस चेंज करना है, यही है और कुछ नहीं है। भाई, देखो एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको एडवांस एडवांस तो बहुत कुछ कहने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जब तक इस बेसिक के पिलर को नहीं संभालोगे तो एडवांस की धरोहर को कैसे संभालोगे? बिल्कुल। एडवांस तो सर पता ये नहीं भी क्या है, मेरे हिसाब से तो सबसे एडवांस तो यही है जो ब्लैंक चार्ट के ऊपर अगर एक लगन से 11 अन्य घरों की प्रिडिक्शन हो जाए तो बंदा एडवांस है। भैया इसमें व्हीकल रिलेटेड भी सडन प्रॉब्लम्स आती होगी। अरे अभी तो आपने मेरे मुंह की बात बोल दिया ना, जब ये व्हीकल लेगा तो व्हीकल का बैंग ऑन होने वाला है ना, ब्राम। प्रॉपर्टी, व्हीकल, कुछ भी होगा फोर्थ हाउस का, अरे सबसे प्रॉब्लम। अरे सर, ऐसे मत बोलो, लियो लगने वाले गाड़ियां खरीदना बंद कर दी। सर देखो, ब्लैंक चार्ट में तो सबके लिए पॉसिबल है, लेकिन जब प्लैनेट्स आ जाएंगे तो पर्सन टू हाँ, पर्सन वेरी हो जाएगा, तब टीएनसी अप्लाई हो जाएगा। वही है ना, अगर मार्स एंड केतु की पोजीशन अच्छी होगी तो एक इतनी एक सेकंड, प्रॉब्लम एक सेकंड। नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जब जी। मार्स और केतु की अच्छी पोजीशन होगी तो प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी। उसके अलावा और भी कॉम्बिनेशन है। हाँ, लेकिन फोर्थ हाउस का लॉर्ड है मार्स और अभी केतु। तो ये है ना, चौथा घर क्या, आठवीं चीज को आप चौथा घर एक्टिवेट करोगे, आठवीं राशि एक्टिवेट अपने आप हो जाएगी। हम्म। गाड़ी लोगे, सर गाड़ी ये के कह ऊपर कहीं ना कहीं स्क्रैच डेंट पड़ना है। आप क्या कहते हैं भैया? सर ये कह सकते हैं कि ससुराल इनकी मेंटल पीस को इन्फ्लुएंस करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा। ओके सर, ओके। एक सेकंड, मैं ऑफलाइन में भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे एक क्वेश्चन ले लूं। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, गाड़ी लेने जा रहे हैं, बताना नहीं ना, फोटो नहीं खींचने का, केक नहीं काटने का, चुपचाप गाड़ी लाके रख देना। अब गाड़ी लेने जा रहे हो, पहले ही गाड़ी को डेंट मार दो, एक लात मार के डल गया, डेंट नहीं होगा ना कुछ। आठवां घर आठवीं राशि है ना, आठवीं राशि क्या चीज है, अचानक से कुछ ना कुछ बैंग ऑन एक्सीडेंट है, कुछ ना कुछ तो है। खड़ी थी गाड़ी, बंदर ने ऊपर से कुछ ईंट गिर दी, वो यही चीजें हैं यहाँ। फिर मंगल महाराज कहीं पे आएंगे तो वो बंदर भी आ जाएगा कहीं से और कुछ भी आ जाएगा, तो आप रिलेट करते हो जो प्लैनेट्स के कारक तत्व सारे वही चीज है। केतु इन फोर्थ हाउस क्या बोलते हैं, व्यक्ति गाड़ी का दरवाजा बहुत जोर से बंद करता होगा, ठक से, या गाड़ी के दरवाजे पे चोट चाट लगती होगी जरूर। देखो अभी प्लेनेट को इंट्रोड्यूस नहीं करना भाई, बिल्कुल नहीं करना, हमारे प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट है, हमने अभी नहीं करना। जब तक हमें 12 लगन रट नहीं जाते तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो आप प्लीज पूछ लीजिए। आपका है ना केतु फोर्थ हाउस, बैंग ऑन है बिल्कुल। सर आगे बढ़े एक आई जस्ट वांट, जी, बताइए बताइए सर। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था हाँ कि जी। ये मैंने खुद थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस किया था। आई जस्ट वांटेड टू नो कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट, हम्म, कि किसी भी लग्न से जो फोर्थ हाउस है वो उसका पीस ऑफ माइंड दिखाता है, ठीक है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल तो करेक्ट है। हम क्या ऐसा भी बोल सकते हैं कि लियो लग्न वाला अगर स्कॉर्पियन से दोस्ती करे तो शायद उसको कुछ पीस ऑफ माइंड मिल सकता है, ऐसा, या ये ऐसा बोलना गलत होगा? भाई ये बिट स्कॉर्पियन लगन वाला तो उसके घर में ही बैठा है। हाँ हाँ, वही तो मैं सर कह रहा हूँ। यहां पर वो स्कॉर्पियो लगन को अगर अपनाए तो यस, डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसकी जो इंटेंसिटी है पेन की, पीड़ा की, कम हो सकती है। करेक्ट। ये बैंग ऑन है सर, ये भी बैंग ऑन है। अरे सर क्या बात है, तरुण जी छा गए आप आज, लुकिंग वेरी नाइस विद गॉगल्स। थैंक यू सर। आगे बढ़े। जी जी। 11th राशि किसकी राशि है? गेन, राशि ऑफ डिजायर्स। हाँ। डिजायर्स, इच्छाएं कहाँ रखी हैं? 7वें घर में। अब घुमा दो इसी चीज को, 7वें घर वाला व्यक्ति का करेक्टरिस्टिक्स, उस व्यक्ति का व्यवहार कौन सा हो गया? 11th राशि जैसा। स्पाउस विल बी वेरी डिजायरफुल। यस, डिजायर्स हैं। अब देखो वो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन डिजायर्स है ना वहां पे। 7वें घर में डिजायर्स बैठी, आपको भी डिजायर्स कहाँ, आपकी डिजायर्स कहाँ बैठी हैं? 5 नंबर वाले की 7वें घर में। आपको सामने वाले से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस आर देयर। मैच करता? यस सर, यस 100% मैच करता है सर। बैंग ऑन। जहां पर चीजें आती हैं। अब यहां और कौन बैठा है? यहां बड़ा भाई भी तो बैठा है इसी घर में। हाँ। बड़ा भाई यहीं बैठा है ना, छोटा हम्म। भाई यहां बैठा है।
तो चीजों को ब्लेंड करते जाओगे तो चीजें, अब कुछ कुछ चीजें मैं मिस करूंगा, क्यों? अब थोड़ा सा आपको खुद चल के आना आगे। सारे सेंटेंस मैं नहीं बोलूंगा, अब सारे सेंटेंस आपको कंप्लीट करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, बचपन में पढ़ा ना स्कूल में, 5 नंबर का क्वेश्चन होता था, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चीजें धीरे 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 सब समझ में आएंगी। 9 नंबर राशि, 10 नंबर राशि, मदर इन लॉ कहां बैठी है? छठे घर में। अब मैं बोलूंगा नहीं, छठा घर किस चीज का है? कंपटीशन, वाह। कॉन्फ्लिक्ट, कहां बैठी हैं? कम ऑन कम ऑन। यस सर, ये अपना सर जो लियो लग्न वाला है उसका पार्टनर का अटेंशन के लिए दोनों के बीच में झगड़ा होता है, यस मतलब द नेटिव एंड मदर इन लॉ का। यस, दिस इज द बैंग ऑन प्रेडिक्शन फॉर टुडेज लाइव चार्ट। यहां आपको समझना पड़ेगा कौन सा रिश्तेदार बैठा कहां है। यहाँ बड़ा भाई बैठा है शादी में, आपके शादी को एक बैलेंस करने के लिए बड़े भाई के साथ एक सामंजस्य रिलेशन निभाना बहुत जरूरी है। फैमिली कभी भी एक व्यक्ति से नहीं चलती है, फैमिली परिवार से चलती है, ध्यान रखना, हर परिवार का रोल है इसमें। अगर यहाँ पे मदर इन लॉ है तो फादर इन लॉ कहां बैठे हैं आपके? इच्छा पूर्ति में, बिकॉज थर्ड हाउस इज द 9th फ्रॉम 7th, यानी कि आपके स्पाउस के फादर। 3 नंबर नेचुरल राशि कहां बैठी है? 11th हाउस में। मींस आपको अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए फादर इन लॉ से भी एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना जरूरी है। इसीलिए बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी हमेशा हार्मनी की बात करती है। ये भी बोल सकते हैं कि इनको मदर इन लॉ से गेन भी हो सकता है, क्योंकि 10th हाउस में 2 नंबर राशि है, पैसे मिल सकते हैं। तो भाई अगर मदर इन लॉ को मम्मी जी कह के ऐसे नमस्कार करेंगे तो देंगे ना पैसे, देंगे ना, एक लिफाफा मिलेगा, उसमें कुछ नोट होंगे, लीजिए। देखो भाई, तभी तो मिलेगा ना। यहाँ से चीजें तो कनेक्ट होती हैं, डिपेंड ये करता है कि हम उस चीज को किस नजर से और कितनी दूर तक देख रहे हैं, हमें कौन सा रिश्तेदार ढूंढना है। अब नेचुरल जोडियक में 9वां घर किस चीज का होता है, मुझे ये बताओ। ग्रोथ का। हाँ जी, फादर ग्रोथ। ग्रोथ। फादर जुपिटर गुरु एक पितरों रिश्ता का, और आता है छोटा सा। एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स। हाँ ठीक है छोटे सर, भाई, वो तो सब चीजें हो गई। स्पाउस के स्पाउस के ब्रदर, स्पाउस छोटे के छोटे ब्रदर, भाव। हाँ स्पाउस के स्पाउस के छोटे सिबलिंग्स, भाई। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ हाँ सिबलिंग्स, स्पाउस के सिबलिंग्स। कहाँ बैठे? 9th 9th हाउस। हाउस में। अरे 5वें घर में बैठे हैं, 5वें घर में, हाँ हाँ 5वें बैठे। घर में बैठे। हाँ अब 5वां घर किस चीज का है? किड्स का है मौज सर। मस्ती का। आपकी मौज मस्ती में उनका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। आएंगे, हम भी चलेंगे घूमने, जीजा जी हमें भी ले चलिए अपने संग संग, मिलेंगे आपको। है सर किसी ये के भी साथ? सर ये भी कह सकते हैं कि बच्चों की तरह अगर उन्हें प्यार करेंगे तो उनके साथ तो भी मैम उन्हें अच्छा लगेगा। ऑसम, ऑसम, ऑसम। क्योंकि ये रिश्ता कुछ ऐसा है जिसको लोगों ने कहीं और डाइवर्ट कर दिया, बट अगर आप इसको समझो तो यस, जैसे छोटे भाई बहन बच्चे का रूप होते हैं, वैसे ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ को भी आप छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऑसम मैम, वो चीज है। ओके सर। अब आप चीजों को ब्लेंड करना समझ जाओगे तो एक ब्लैंक चार्ट सामने कोई भी व्यक्ति आए, कुछ नहीं आता भाई, हमें नहीं पता कि D9 क्या है, D10 क्या है, अभी हम नहीं पहुंचे, हमें ब्लैंक चार्ट से प्रिडिक्ट करना, हम इतना कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? व्यक्ति ने बोला प्रोफेशन की प्रॉब्लम है। प्रोफेशन कौन सा घर? ये रहा। दूसरा घर जहां प्रोफेशन रखा हुआ है कहां पर? ये। इन 2 घरों को मेंटेन कर लो बस। इन 2 घर को मेंटेन कर लोगे तो क्या होगा, आपका प्रोफेशन के अंदर बैलेंस आ जाएगा। यही चीज प्रश्न कुंडली में आएगी जब हम प्रश्न कुंडली के ऊपर ब्लैंक चार्ट लगाएंगे। प्रश्न कुंडली के ऊपर ब्लैंक चार्ट, और वो भी 2 तरीके से प्रश्न कुंडली करेंगे हम, एक नहीं 2 तरीके से। एक हैविंग दैट प्रिसाइज टाइम, एक हैविंग द टाइम बट नॉट हैव द सॉफ्टवेयर्स।
उससे करेंगे। आगे बढ़े, 8वें घर को ले लीजिए। 8वें घर में कौन बैठा आके? दादा दादी जी। ठीक है, दादा दादी बैठे हैं। पहले तो 12वां साइन को देख लो, 12वां साइन लॉसेस बैठे हैं। लॉसेस बैठे हैं। जब इसके लिए मतलब ये इसके एक ऐसी प्रेडिक्शन की जा सकती है कि जी। जब इसको कोई बहुत बड़ी विपदा आएगी इसके ऊपर तो ये बहुत कुछ लूज कर देगा। या ये कह सकते हैं कि जब इसके ऊपर बहुत बड़ी विपदा आएगी तो इसकी स्पिरिचुअलिटी वाला जो एक मूवमेंट है वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि पीड़ा के बाद ही व्यक्ति ईश्वर के आगे झुकना शुरू करता है। सर Because 12th house is सब 12th house is the house of ट्रांसफॉर्मेशन आ moksha रही also, isolation also, deep meditation also. हाँ, सर दिस पर्सन ना, जब भी उन्होंने घर में प्रॉब्लम चालू था तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी चालू किया तो दे स्टार्टेड टू गेट लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, दे आर एबल टू एग्जैक्टली सर, ओवरकम 8वां घर और 12वीं राशि, या दिस इज समथिंग विच इज, अभी जिन्होंने बोला कि रेमेडियल पार्ट है, बट हम इसको रेमेडी नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे जीने का तरीका है, एक सलीका है जीने का। ब्लैंक चार्ट हमें ना जीने का एक नई दिशा दिखा रहा है। ये व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट 8वें घर में पड़ी है। 8वें घर में इन्वेस्टमेंट, या तो ये LIC में इन्वेस्ट कर ले, या फिर इसकी इन्वेस्टमेंट के साथ अचानक से कुछ होगा, या लाभ या हानि। LIC क्यों? LIC 8वां घर आता है। ये सब चीजें जो हैं आपको देखने के लिए दो घरों को आपस में ब्लेंड करना पड़ेगा, काल पुरुष की कुंडली और घर। जब तक आप इसको नहीं मिलाओगे आपको एक परफेक्ट डायरेक्शन नहीं मिलेगी जाने की। सर 8th हाउस जॉइंट रिसोर्सेज का भी तो होता है। जॉइंट रिसोर्सेस, जॉइंट रिसोर्सेज बोला ना मैम आपने? यस सर, हाँ यस हाँ? सर। Yes. तो जॉइंट रिसोर्सेज में आप जॉइंट किसके साथ जाओगे? पार्टनर के साथ इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, दिस इज द ये सेकंड बोल हाउस सकते फ्रॉम हैं। 7th। हाँ, वही कह रहे हैं, स्पाउस लेकिन का अगर वो यहाँ पर है देखें, रिसोर्सेज। अगर 7 से सेकंड देखो तो ये स्पाउस का बैंक बैलेंस है, वहां पे कौन सी राशि है? 12वीं राशि है। या तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, या उनके रिसोर्सेज में क्या लगा हुआ है? 12वीं राशि, ड्रेन का बटन खुला हुआ है, बैंक ड्रेन हो रहा है, बैंक बैलेंस ड्रेन हो रहा है। या बैंक बैलेंस वाइफ के नाम से कर ले। भाई ये अगर मान लीजिए ये एक मेल पर्सन है, हाँ, अगर ये मेल इनकी है वाइफ तो। है, ये वाइफ का बैंक बैलेंस है ना, तो वाइफ के बैंक बैलेंस पे तो इनको क्या मिल रहा है? 12 नंबर राशि मिल रही है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी कहां जा रही है बड़ी सोच के करनी पड़ेगी। 8वें घर से रिलेटेड समथिंग, इट इज टोटली नॉट अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि 12 आ गया। 4 नंबर होता तो कहते जरूर कर ले भाई, वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ले लो, उनके नाम पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर चीजों को समझो, चीजें चेंज है। सर ऐसा भी गोल्ड कह में कर सकते क्या? हाँ जी, सर गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? 12वीं राशि है गुरु की। गोल्ड तो जुपिटर को लाने का ना, अभी हम जुपिटर को नहीं लाए। नहीं 12वीं राशि है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। 12वीं राशि अगर आ रहा है तो पेट्रोलियम, जमीन से नीचे जुड़े हुए काम, बिनेथ द सोइल जिसको हम बोलते हैं, गैस स्टेशन, पेट्रोलियम, जेमस्टोन्स टाइप्स जो धरती के नीचे निकलते हैं, कोल माइनिंग। यस, माइंस। गोल्ड में ऐसे नहीं जाने का भाई। गोल्ड ठीक है, 12 नंबर जुपिटर आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन जुपिटर की और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी हमें। हाँ हाँ, वो शेयर सभी और वो अलग चीज हो जाएगी। अभी वो हॉस्पिटल शेयर अलग चीज हो जाएगी। वो हॉस्पिटल शेयर को आपको 5वां भी लेना पड़ेगा और वो भी लेना पड़ेगा, वो चीजें आ जाएगी। हाँ जी, कोई कुछ सर और कहना ऐसा चाहते ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आई तो ये आदमी सबसे पहले अपनी वाइफ के रिसोर्सेज को यूज करेगा। जैसे होता है ना कि वाइफ की जैसे वाइफ की हाँ, ज्वेलरी थोड़ा सा पड़ी इसको है। ऐसे कर दो कि प्रॉब्लम के समय में सबसे पहले वाइफ का बैंड बजने वाला है, उसमें उसका जितना भी गहना हाँ गट्टा है ये खत्म कर हाँ, देगा। वही 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 एग्जैक्टली। यस, सबसे पहले उसको यूज किया जाएगा।
अब पहले की बारी आई तो सबसे पहले जल्दबाजी होती कहाँ है? जल्दबाजी यहाँ होती है। एक नंबर राशि जहां पड़ी है वहां जल्दबाजी है। सर और आपको अभी डांस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जो जानता हूं उन्होंने इनके नहीं, मैं वाइफ ऐसे की डांस नहीं करेगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं करोगे। नहीं, इन्होंने वाइफ की जेवल्स को उन्होंने प्लेज वेज करके उससे पैसा लेके ही हैज स्पेंट आउट ऑफ थिंग, एंड बहुत सर, 10-15 साल के बाद उन्होंने वापस लिया है। दिस इज समथिंग, इसका क्रेडिट सीधा सीधा तरुण जी को देते हैं। बैंग चलो ऑन ठीक प्रेडिक्शन, है सर, थैंक यू। बैंग ऑन प्रेडिक्शन। भाई जी जी देखो, जी। चीजें कुछ ऐसी हैं जहां पर 4 प्रेडिक्शंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सूत्र आपको मिल रहा है, अब आप आगे उसको जोड़ जोड़ के 4 का 40 बना दीजिए। दिस इज द रियल पावर है। अब हाँ जी, सर और एक था कि इन दिस केस टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम, जैसा आपने आई थिंक और एक इसमें भी बात किया था कि इफ द हस्बैंड ऑफ दिस नेटिव, हस्बैंड और वाइफ ऑफ दिस नेटिव हाँ saves his money in a foreign bank, then the money will get saved. 100%, क्योंकि 12 नंबर है ना, 12 नंबर इज आउट ऑफ द कल्चर। Right. आउट ऑफ द कल्चर जाके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपना बैंक अकाउंट किसी बाहर स्विस अकाउंट में रखो, चल जाएगा पैसा। आरबीएस जो मल्टीनेशनल बैंक्स हैं वहां रखिए, चल जाएगा सेफ। अदरवाइज क्या होगा, वॉशिंग मशीन का ड्रेन बटन भी खुला, उधर से टैप भी खुला, पानी डाल रहे हैं लेकिन वो पानी भर नहीं रहा है। कैसे भरेगा भाई? नीचे ड्रेन बटन आपने ऑन छोड़ा। समझे बात को? अब आगे बढ़े। जल्दबाजी, जल्दबाजी कहां पर है? 9वें घर में। 9वां घर किस चीज का? पिता के साथ जल्दबाजी बात करनी, ई माई माई सेल्फ। ग्रोथ को लेकर जल्दबाजी, जल्दी चाहिए। जेट पे बैठेंगे, आराम से नहीं चलेंगे, हम जेट पे बैठ के चलेंगे। 9 नंबर पिता का है। पिता के सामने क्या चीज आ रही है? मैं, आई मी माई सेल्फ। नहीं करने का पिता के सामने आई मी माई सेल्फ, नेवर एवर। चाहे वहां 1 नंबर भी है, नहीं करने का। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ हायर लर्निंग ऑल्सो। सीखने की जल्दी है। आपकी जल्दबाजी कहां रखी है? यहां पर रखी है। व्यक्ति स्वयं 9वें घर में बैठा है, अच्छा एट्रीब्यूट है। स्वयं 9वें घर में बैठना मतलब डीएनए से जुड़ गया व्यक्ति स्वयं, पितरों के साथ जुड़ गया व्यक्ति स्वयं। अगर इसका पॉजिटिव साइड देखा जाए तो उसको पितरों की सपोर्ट मिल रही है, वो स्वयं वहां बैठा है। ही हैज द कनेक्शन फ्रॉम पास्ट लाइफ ऑल्सो। तो इसीलिए ये त्रिकोण अगर आप समझो, यहां पर क्या चीज आ रही है? 1 5 9। बच्चों के साथ कौन जुड़ा हुआ? भाग्य जुड़ गया। व्यक्ति स्वयं 5 नंबर लेकर आ रहा है, पूर्व पुण्य कर्म अपने भाग्य में लेकर आ रहा है। लकीएस्ट वन, लियो लगना पीपल आर द लकीएस्ट वन पीपल। बट सिक्के के 2 पहलू हैं। यहां पर अगर राजा है तो राजा के अंदर अकड़ भी है, वो अकड़ को ज्यादा नहीं दिखाने का, प्रजा को डराने का नहीं। वो लोग कहते हैं लियो लग ना, मुझे डर लगता है इससे, मैं नहीं बोलूंगा, पता नहीं क्या बोलते हैं यार। नहीं, डोंट बी लाइक दैट। बट शेर से दोस्ती कोई नहीं करता, दिस इज द फैक्ट। करता कोई शेर से दोस्ती? नहीं करता दोस्ती, क्योंकि ये उसका एक सच अपना है ऑरा सर। है। जी, क्या कह रहे हैं आप? सर ये सच है सर। दूरी रखते हैं थोड़ी। भाई पता है ना, शेर से दोस्ती तो कर लिया, शेर ने पंजा मारा तो पता नहीं है कहां जाके गिरेगा। शेर से 100% है सर। शेर से दुश्मनी भी नहीं कर सकते, दोनों चीजें। दुश्मनी भी नहीं कर सकते। यस, दुश्मनी भी नहीं करनी, दोस्ती भी नहीं करनी। ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। ये तो पुलिस हो गई। यस, तो हाँ, यस 5। देखो 5 नंबर में क्या आएगा? सूर्य। सूर्य गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में प्रशासन है। प्रशासन क्या है? जी जी। 5 नंबर। सर इनको अपना भाग्य खुद बनाना पड़ेगा। भाई ये भाग्य सर ये बनाकर आए हैं अपना, सेल्फ में। ये भाग्य बनाकर आए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं बनाऊंगा। अपने पिछले कर्म, पूर्व पुण्य कर्म। पूर्व यानी कि पास्ट, पुण्य मींस द ब्लेसिंग्स, कर्म मींस द कर्मा। कहाँ Right. है? कहां पर है? अच्छा, 5th में ही है। करेक्ट, फर्स्ट हाउस में आ Right. गया ना। अब हाँ जी, दूसरी चीज, भाग्य कहां पर है? बुद्धि में। बुद्धि में। राइट। जो बुद्धि मिली हमको, वो बुद्धि कहां से मिली? पितरों से मिली, हमें भाग्य से मिली। ये तो बना कर आए, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं बनाऊंगा, आई मी माई सेल्फ। नहीं करने का, ओके। नहीं करने का। भाग्य तो इनका जी, भाग्य से तो इनको बच्चे मिल रहे हैं यहाँ पर, बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं। ये सही है सर।
और दूसरी चीज, ये व्यक्ति, इनकी माता जी की फैमिली कौन सी फैमिली, नाना नानी, इनकी ज्वाइंट फैमिली, माता जी की कौन है वहां पे, 9 नंबर भाग्य वहां रखा हुआ, उनकी ब्लेसिंग्स का भाग्य रखा हुआ वहां पे। ये पॉइंट्स आपने कनेक्ट करना है। ये बड़ा भाई, बिग ब्रो, बिग बी, हम्म 7th हाउस, बिग बी की कौन, वाइफ, भाभी वाइफ जी, वाइफ इनकी भाभी जी। अगर इनका कोई बड़ा ब्रदर होगा तो उनकी भाभी जी कौन होंगी, इनके लिए भाग्यशाली होंगी। हाँ अब बताओ है कोई ऐसा लियो लग्न पीपल? छोटा भाई, छोटे भाई की वाइफ कहां बैठी, ये रही छोटे भाई की वाइफ, क्या कह रही है, आई मी मुझसे माई पंगा सेल्फ। नहीं लेने का, आई मी माई सेल्फ, मैं हूं। भैया लेकिन यहाँ 11th हाउस में 3 नंबर राशि है, तो वहां भी तो छोटा भाई ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। छोटे भाई की वाइफ भी बोल सकते हैं, वहां भी है और देखो यहाँ अब भी है। यहाँ पे दो चीजें आ गई। हम्म, अभी जो आपने चीज बोली, छोटा भाई ले सकते हैं, लेकिन छोटा भाई घर तो यही आएगा, हाँ अभी घर यही आएगा। अगर यहाँ पे बड़ा भाई है तो बड़े भाई में कौन सा साइन मिल रहा है हमें यहाँ पे, 3 तीन नंबर। नंबर 3 नंबर लियो लग्न पीपल के लिए उनके बड़े भाई को वचन बहुत समझ के देना। 3 नंबर इज योर स्पीच कम्युनिकेशन, अपनी कमिटमेंट किसी को बड़े ध्यान से करनी है। जहां 3 नंबर है वहां का वचन बड़े ध्यान से देना भाई। बड़ा भाई कम्युनिकेटिव भी हो सकता है। बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव हो सकता है, उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो सकता है, 3 नंबर राशि है। और वो सोशल हो सकता है। हाँ, सोशल बिल्कुल भी हो सकता है। और अगर बोलें कि इस व्यक्ति को लाभ कब मिलेंगे, जब ये व्यक्ति 3 नंबर छोटी ट्रेवलिंग करेगा, बड़े भाई के साथ छोटी ट्रेवलिंग करेगा, बड़ा भाई और 3 नंबर राशि ब्लेंड हो गया, हाँ करेक्ट। हम्म, जब ये व्यक्ति, अब यहां पर 3 नंबर आ रहा, तो 3 नंबर किस चीज का है, 3 नंबर आपका कहीं ना कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स को दिखाता है। हाँ कहाँ रखे डॉक्यूमेंट्स, बड़े भाई के पास। बड़े भाई के पास। दिक्कत आ रही है डॉक्यूमेंट्स में, बड़े भाई को बोलो, काम हो जाएगा। जी तरुण जी, जी सर सुन रहा हूँ। कुछ बोलने लगे थे मुझे लगा। नहीं मैं पहले जैसे 9th हाउस में वो है ना, एरीज है, यस, तो जैसे एरीज इनिशिएटिव भी दिखाता है कि जहाँ पे हम इनिशिएटिव हाँ लेते हैं। जल्दबाजी दिखाएगा, हर चीज को करने की पहल दिखाएगा वो। हाँ हाँ, तो आई वाज जस्ट कंबाइनिंग कि 5th हाउस में सैजिटेरियस है और 9th हाउस में एरीज है। यस, तो ये मतलब फैमिली में जैसे एक आदमी होता है ना जो सबसे पहले प्लान बनाता है कि तीर वैष्णो देवी चलते हैं, तीर्थ यात्रा पे चलते हैं, तो लियो वाला सबसे बनाएगा ऐसे प्लान, कह क्योंकि एक सकते तो हैं उसको। तीर्थ यात्रा जाने के लिए बिल्कुल बोलेगा, क्योंकि 9वां घर तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा, 1 नंबर राशि। हाँ मैं चलूंगा सबसे पहले, कोई और चले ना चले, किसी ने मेरे साथ चलना है, आ जाओ पीछे। नहीं, ये भी और उसको इंजॉय, और क्योंकि 5th हाउस में सैजिटेरियस है तो वो उसको बहुत ज्यादा इंजॉय करता है ऐसी यात्राओं को। बिल्कुल सर, बिल्कुल बैंग ऑन सर, बैंग ऑन, ये भी बैंग ऑन। Bang on। अब मैं ये डांस नहीं सही करने है वाला सर। भाई, आप लोगों ने करना, लेकिन प्रिडिक्शन करने का तरीका मिल गया हमें, प्लेटफॉर्म मिल गया, वो प्लेटफॉर्म कहीं पर हम मिस नहीं कर सकते। अब अगर आप समझो, 12 नंबर राशि किस चीज की होती है, देने की है ना, चैरिटी की। हाँ जी, जब ये चार्ट शुरू हुआ था तो मैंने यहां पर बोला कि डाउरी लेगा तो क्या होगा, कलेश होगा। क्या हाँ यहाँ पे आपको लगता है कि 8वें घर में 12 नंबर राशि है, लेना चाहिए या देना चाहिए? देगा, चैरिटी देना करेगा तो देना पैसा देना अब चाहिए। कनेक्शन समझे, अब कनेक्शन समझे। चैरिटी हिडन करनी चाहिए करेगा। इनको। यस, चैरिटी हिडन करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है, क्या इन लॉज से लेना चाहिए या उनको देना चाहिए? देना चाहिए। जब भी जाओ एक मिठाई का डब्बा लेके जाओ, बढ़िया वाला। मोतीचूर लड्डू। हाँ जो आपको पसंद है सर, जो आपको पसंद जुपिटर, है। नहीं जुपिटर का राशि है इसलिए। हाँ यस, जुपिटर का राशि है, ले जा सकते हैं 100%। बेसन का लड्डू ज्यादा अच्छा लगेगा बूंदी के लड्डू की जगह, बेसन का लड्डू।
अब आप वो मतलब अब आप ना नेक्स्ट लेवल में पहुंच चुके हो, मुझे लग रहा है कि मैं अभी बिगिनर लेवल पे थोड़ा सा रह गया, अब आप नेक्स्ट लेवल पे आ गए हो, लेवल बढ़ाना चाहिए, राइट? बट स्टिल वी हैव 7 लग्नास राइट नाउ, वो कंप्लीट करने के बाद चलते हैं 2 नंबर। प्रेडिक्शन तो बहुत अच्छी है लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकते ये चीज। कर्म और पैसा, कर्म और पैसा, व्यक्ति ने काम पैसे के लिए तो करना, तो फैमिली के साथ भी कर्म जुड़ा हुआ हो सकता है। बिल्कुल जुड़ा हुआ हो सकता है। ये अपने कर्म में फैमिली को साथ रखे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके रिसोर्सेज कहां रखे हैं? 10वें घर में। कर्म में रिसोर्सेज पड़े हैं और कर्म करेगा ही रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। या फैमिली बिजनेस भी कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े भी होंगे। फैमिली बिजनेस, यस कह सकते हैं, फैमिली बिजनेस भी कर सकता है, बिल्कुल कह सकते हैं, हम्म, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन बिजनेस के लिए हमें 7वां घर देखना भी जरूरी है, वो हम प्लैनेट्स के साथ उसको मर्ज कर सकते हैं। बट यस, ब्लैंक चार्ट के हिसाब से आप कह सकते हो फॉर लियो लग्ना पीपल, यस। यहां पर एक चीज और आ जाती है, वो चीज ये आती है लियो लग्ना पीपल वालों के लिए अपने कर्म और अपनी फैमिली के बीच में एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। क्यों? इसका आंसर दीजिए कोई भी एक व्यक्ति, क्यों? क्योंकि ये बात हम कर चुके हैं अभी। सेकेंड हाउस में 6 नंबर राशि है। यस, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट चीज। यहां पर 6 है, ये बिगड़ रहा है, यहां पर क्या है? दोनों चीजें बैलेंस है, बैलेंस करेगा तो ये चीज बैलेंस अपने आप होगा। सर ये 10th भी हाउस को बैलेंस करेगा तो फैमिली बैलेंस हो जाएगी। हाँ जी प्लीज विजेंद्र जी बताइए। सर, ये भी डबल डबल ट्रिपल बैंग ऑन है, क्योंकि ये लोग जब भी काम पे वगैरह जाते हैं ना, घर में इशू होते हैं, लाइक घर अरे में भाई मतलब मैं घर का डांस माहौल करने गड़बड़ हो वाला जाता है। नहीं, अब मैं थक जाऊंगा, मैं डांस करने वाला नहीं। बैंग ऑन, ग्रेट, ग्रेट, चीजें वही लेकिन हैं। इनको प्रॉब्लम आती है, लियो एसेंडेंट वाले को प्रॉब्लम आती है फैमिली के साथ बैलेंस करने में, काम में। या वो क्यों हो आती रहा है है अभी? मैम, पक्का है। रुको, रुको, क्वेश्चन सुनो, दोबारा से क्वेश्चन सुनो मैम, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, प्लीज अगेन, सेम सेम वर्डिंग्स, रिपीट द क्वेश्चन। फैमिली के साथ काम करने में लियो लगन वालों को प्रॉब्लम आती है। अभी हाँ, आपने एक वर्ड क्योंकि एक्स्ट्रा जोड़ दिया कि प्रॉब्लम आती है फैमिली के साथ, आपने बोला इन लोगों को कर्म में दिक्कत आती है। हम्म, 8th हाउस, यहां से 8th हाउस, 8th हाउस में कौन बैठा है? 9th राशि, ग्रोथ फादर, कहां बैठी हुई है? 8वें घर में। ग्रोथ। ग्रोथ कहां बैठी है? 8वें घर में। अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष में नहीं है, अगर कोई व्यक्ति पेट्रोलियम, जेम, सॉरी टैक्सेशन, सीए, जो 8वें घर का डोमेन है उसमें नहीं है, तो उसकी ग्रोथ कहां पड़ी है? उसकी ग्रोथ 8वें घर में पड़ी है ना। फ्रॉम 10th हाउस इट इज द 8th हाउस। 8th हाउस में 9th राशि है, 9th राशि किस चीज की होती है? ग्रोथ की होती है ना। उसकी ग्रोथ उसके कर्म से 8वें घर में पड़ी है, तो कर्म में प्रॉब्लम आना तय है, तय है। वो अलग चीज आ जाएगी, बट अगर आप यहाँ देखो नहीं, तो बट प्रॉब्लम। जो भावना मैम ने जो बात बोली है ना, वो सही है। आई नो 2 लियो एसेंडेंट्स, दोनों ने अपने फैमिली बिजनेस करना चाह, नहीं कर पाए, अलग हो गए, फिर अपना काम किया, कर ही नहीं पाए, अपनी फैमिली के साथ नहीं कर पाए काम। सर अभी तक तो मैं उस और चीज पे गया नहीं, काम करने अगर के आप उस लिए चीज पे जाना चाह रहे हो, अब सुनो, मुझे 120 सेकंड दे दीजिए, उस चीज पे समझो। ये व्यक्ति का कर्म है, करेक्ट? जी। हाँ या ना, प्लीज पार्टिसिपेट कर दीजिए। यहां से 6th हाउस कौन है? कौन सी राशि है वहां पे? लिब्रा। 7 लिब्रा। हाउस 7th हाउस, द हाउस ऑफ बिजनेस। कर्म के कहां बैठा हुआ? 6ठे घर में। क्या रहा? प्रॉब्लम रही। बिल्कुल। अभी आपने बोला बिजनेस में प्रॉब्लम है, ये रहा बिजनेस। ये अभी मैं इस लेवल पे आना नहीं चाह रहा था, बट बिकॉज ऑफ विजेंद्र जी, तरुण जी, भावना जी, इन्होंने ना लेवल 2 एक्सीड कर दिए यार, मुझे लग रहा था मैं पीछे रह गया, तो आना पड़ेगा साथ साथ।
अब समझो इस चीज को, सिर्फ ब्लैंक चार्ट है सर, ओनली ब्लैंक चार्ट, बट यू हैव द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, रेस्ट 60 सेकेंड्स। 6 और 8, ग्रोथ भी प्रॉब्लम में है, बिजनेस भी प्रॉब्लम में। कर्म का 7वां दोनों घर चीजें प्रॉब्लम होगी, हाँ। सर, कर्म का 7वां घर, दिस इज द 7th हाउस ऑफ कर्मा, 8th राशि। लियो लगने फादर वाला के साथ शेर तो है लियो लगने वाला बंदा, लेकिन यहां पर आकर कहीं ना कहीं अब प्रॉब्लम भी। देखिए फादर के साथ रिलेशन अच्छा रखना पड़ेगा, ये इनके लिए प्रॉब्लम है क्योंकि वो 8th है, 9th राशि है, फादर की राशि है, राशि 9th है ना, वहां प्रॉब्लम आएगी फादर के साथ रिलेशन रखने में। आप यहाँ पर देखो, यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी बैठी है, फादर के साथ कर क्या रहा है, आई मी माई सेल्फ आई एम द Right. बॉस, मेरी चलेगी घर में, क्यों चलेगी भाई, पिता की चलनी चाहिए ना। अब समझो। तो मैं एक किसी को जानता हूँ लियो एसेंडेंट, जब तक आपने वो मेरे 30 जॉब सेकंड खा लिए अभी, आपने मेरे 30 अच्छा, सेकंड खा लिए, टाइम नहीं सॉरी। दिया। बोलो बोलो आगे, मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं, बोलो। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि जब तक वो जॉब कर रहे थे ही वॉज डूइंग वेरी वेरी वेल, और जैसे ही बिजनेस शुरू किया तो इतनी प्रॉब्लम्स आई, वो क्या उसने बोला कि मैंने पता नहीं बिजनेस क्यों किया, मैं जॉब ही करता रहता तो ठीक रहता मेरे लिए। चाहते हैं। एक सेकंड, बैटरी लो है, इस तरफ लगा दो, अभी उसका इन्वर्टर पे लगा दो। एक सेकंड बस। मेरे को दो। हम्म, हो गया। देखो अभी अगर आप सिर्फ इससे ये पूछो कि ये व्यक्ति करेगा क्या, बिजनेस या जॉब, पर इसको आप ब्लैंक चार्ट। जॉब बेटर सूट करती है एज पर ब्लैंक चार्ट। सर हमें ब्लैंक चार्ट ही आता है, हमें नहीं आता कुछ भी, हम है जी जी अनपढ़ जी। आदमी, हमें ब्लैंक चार्ट ही आता है, और ब्लैंक चार्ट से हमने वो प्रिडिक्शन देना है जो आज तक व्यक्ति सोचते हैं कैसे। हमें इस Yes, sir. 5 महीने में, 6 महीने के टाइम में, हमें इस ब्लैंक चार्ट पे वो ग्रिप बनाना है कि सामने वाला कह रहा है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, कौन सा रिश्तेदार बैठा है भाई, रिश्तेदार को पकड़ो, दो मिठाई का डब्बा, ये मोतीचूर का लड्डू कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बेसन का लड्डू खाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, खाओ, लेकिन काम होना चाहिए। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पैसा कमाने के लिए हमें कर्म करने पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट हाउस इज 10th, करेक्ट। पैसा कौन से घर से आएगा, 2, 6 और 11, यहां पैसा है, पैसे में कौन रखा है, 6 नंबर राशि, 6 नंबर राशि बिजनेस की है या जॉब की है, जॉब 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 से पैसा। छठा नंबर, छठा घर, छठे घर में कौन बैठा है, प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, बिजनेस या जॉब, जॉब 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 वाला। बात खत्म, बात खत्म, इस पे जाते ही नहीं हम नहीं जाते। मामा के साथ काम करेगा तो पैसा आएगा। आ सकता है, आ सकता है, ये रहा मामा। अच्छा इसमें हम मैं एलिमेंट भी जोड़ अगेन सकते हैं क्या, हाँ, मामा एलिमेंट भी के जोड़ काम कर सकते रहा है, हैं, मामा यहाँ 2 बैठा 6 है। बैठा है यहाँ पे, ये मामा से लोन लेगा भाई, ये मामा से भी पैसे लेगा एक टाइम पे, लिया होगा जरूर मामा से एक टाइम पे पैसा, इस बंदे ने 100%, आप मना कर ही नहीं सकते इसको, बैंग ऑन है बिल्कुल, 100% परफेक्ट है। ढूंढो लियो लगने वाला पीपल जिसने अपने मामा से पैसा लिया, जरूर लिया होगा, पैसा नहीं लिया होगा तो क्या, एसेट्स, कोई सोना गहना गट्टा जरूर लिया होगा, सर बिकॉज पैसा तो नहीं लिया प्रोफेशन के लिए, लेकिन स्कूल के लिए कॉलेज के लिए मामा के पास ही रह गए सर, रहते सर। मामा की वजह से सब हायर एजुकेशन पूरी हो गई। सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ रिसोर्सेज, करेक्ट। एजुकेशन एक बच्चे के लिए रिसोर्सेज हैं, हाँ सर। ये बैठे मामा जी, बले बले होगी, बले बले, ग्रेट। अब आप लोग समझ गए, आप मतलब अब चीजें ऐसा है ना कि स्मूथली चलने वाला,
करेक्ट। सर एक चीज पूछना चाह रहा था, ये मैंने पढ़ा था कहीं पे, और एवरीबडी सेज दैट इट वर्क्स फॉर लियो एसेंडेंट्स, कि जब लियो एसेंडेंट का पहला बच्चा होता है ना तो वो प्रॉस्पर करता है, पर जब उसका सेकंड बच्चा होता है ना तब उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। ये बैंग ऑन रेस टू एक्स सर। अब ये बताओ क्यों? सेकंड सैटर्न है। सैटर्न कहाँ से आया? अरे मतलब 11 नंबर राशि मतलब है, एक्वेरियस डिजायर। है। तो सैटर्न का हमने तो 9 ग्रह, हम तो उस गैलेक्सी में हैं जहाँ पे 9 प्लेनेट ही नहीं है भाई। मैंने आपको बोला हम उस गैलेक्सी में हैं अभी जहाँ 9 प्लैनेट्स है ही नहीं, हम 9 प्लैनेट्स के बिना बात कर रहे हैं। ब्लैंक। डिजायर। यहाँ पर क्या है? नहीं डिजायर डिजायर भी नहीं, अभी शब्द को और घूमेगा, शब्द फिर घूमेगा, वो शब्द ये घूमेगा। 11th राशि नेचुरल ब्लैंक चार्ट में कहां पर आती है? यहाँ पे। 11th हाउस में आती है। और ये घर छठे से छठा है, ओ 6th फ्रॉम 6th। ओके भगवत भावम ओके। रूल सेज छठे से छठा इसका हायर वर्जन है, इसीलिए यहां पर प्रॉब्लम है। आप इसको डिनाई ओके नहीं कर सकते। सर आपने पढ़ा था, बिल्कुल सही पढ़ा था, लेकिन उसका आगे का वर्जन थोड़ा सा स्पाउस से हमसे भी तो नहीं नहीं, प्रॉब्लम आपने सर रहेगी, स्पाउस से आपने भी प्रॉब्लम रहेगी। यस। हाँ जी, क्या कह रहे हैं तरुण जी? सर मैंने पढ़ा था, बट आपने क्लियर कर दिया कि रीजन क्या है उसका। सर सिंपल भवत भावम। हाँ जब आप हाँ। इसको थोड़ा सा ब्लैंक चार्ट को आगे बढ़ जाएंगे तब भवत भावम का भी 1 दिन 2 दिन का वर्कशॉप है, मस्त वाली चीज है भवत भावम। जी 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 सर। करेंगे उसको भी कभी, लेकिन वो ये कुछ देखो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना बेसिक को अपनी पॉकेट में डालना बहुत जरूरी है। और बेसिक ये कहता है, वो बेसिक चौथे से चौथा, तीसरे से तीसरा, आठवें का आठवां, छठे का छठा, पांचवें का पांचवा। अभी सर इस चीज मतलब भवत भावम तभी कराने कहते हैं के ना लिए, कि एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक फ्लो में चीज भूल जाऊंगा, एक सेकंड। हम्म, विजेंद्र जी ने एक चीज कही थी, ये व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनाएगा। करेक्ट विजेंद्र जी? हाँ जी मैं कहता हूं ये व्यक्ति भाग्य लेकर आया, जो हमने बात की थी। अब उसका बराबर है। लॉजिक समझो, लॉजिक दूसरे एंगल से समझो जो अभी बोला। हाँ जी भाग्य का घर कौन सा? 9th। 9th बराबर। लियो लग्न वाला बंदा, भाग्य का घर 9th, 9th का 9th कौन सा? फिफ्थ। हाँ यहाँ पर क्या है? 9 नंबर। हाँ हाँ जी भाग्य बनाएगा, ये डबल भाग्य लेकर आया ये। डबल भाग्य। दिस साउंड्स गिव मी सम सेटिस्फेक्शन लेवल। ये है भवत भावम का रूल। लियो लगन वाले भाग्यशाली होते हैं। अरे देखो ना, जब इसकी संतान होगी, मैं जब इसकी संतान होगी, इसका भाग्य जागृत होगा और संतान भी भाग्यशाली होगी। दिस इज डबल भाग्य। यस यस यस। ट्रू ट्रू ट्रू। आज आपने ना एक नई डायरेक्शन दे दी हमें, हम जा रहे थे ऐसे, वो भगवत भवन का बाईपास मोड़ दिया आपने आज। सर तो इस ये बार बढ़ता रहेगा। हमारी सर क्लास का ओवरऑल लेवल ना बढ़ गया है पिछली अरे क्लास सर, से। ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू, सल्यूट टू ऑल ऑफ यू सर, सल्यूट टू ऑल ऑफ यू। तो ये बढ़ता थैंक्स रहेगा टू तो भी यू। इसका भाग्य बढ़ता रहेगा, जब यस तक ये पढ़ता रहेगा। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ता रहेगा। तो आप मैं ये सर समझो ना। कुछ हाँ बोलिए बोलिए, नहीं आप आप बोलिए। कभी। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सर आप। ये बोलने वाला था, जो आपने छठे से छठा बोला, तो हम्म उसी उससे ये चीज समझ आ गई कि क्यों बोलते हैं कि रूट ऑफ ऑल सफरिंग इज डिजायर, कि मतलब जितनी डिजायर आपकी होगी उतनी ही सफरिंग आपको झेलनी पड़ेगी लाइफ में। 100% सर, हमने अपनी लाइफ में जितना भी पढ़ा ना एस्ट्रोलॉजी को, हमने बेसिक को एक साइड पे रख के पढ़ा, सॉरी टू से। हमने बेसिक्स को नेग्लेक्ट किया है। क्यों? कौन सा बेसिक्स? जो हमारे शास्त्र में लिखा है। आपको पता है कि हमारी जो ज्योतिष शास्त्र की गीता है वो कौन सी बुक है? दैट इज बीपीएचएस, भृगु पराशरा होरा शास्त्र। जी अगर आप जी जी। उसके अंदर श्लोक को पढ़ो, श्लोक के मतलब समझो, मतलब हम तब समझ में आता है जब हम 1 2 बार कोर्स को कहीं ना कहीं पढ़ चुके होते हैं, तब वो श्लोक समझ में आता है। लेकिन जिस दिन वो समझ में आते हैं ना, हमारे मुंह से ये निकलता है, ओ शिट, वी मिस दैट, वी मिस दैट, ब्लैंक चार्ट, ब्लैंक चार्ट, वी मिस्ड दैट। एग्जैक्टली। भवत भावम, द रूल्स ऑफ भवत भावम इज, मतलब आपकी प्रिडिक्शन के ऊपर एक ऐसे स्टार्स लगा देगा यहाँ पे कि सामने वाला आपको सल्यूट करेगा, सल्यूट सर।
भवत भावम के अंदर आप वर्षफल तक जाते हैं। हमने भवत भावम को इतना पढ़ा है, चौथे घर का चौथा घर, बस। अरे नहीं भाई नहीं, आपका पैसा कहाँ है? पैसा सेकंड हाउस। चलो आज भवत भावम पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भवत सेकंड हाउस पैसा है आपका। इस व्यक्ति के पैसे में कौन है? मैं ब्लैंक चार्ट पे यूज कर रहा हूं, हिंट दे रहा हूं सिर्फ, इसके आगे नहीं है। भला भवत भावम अलग करेंगे। पैसा दूसरा घर है, ब्लैंक चार्ट पे यूज कर रहे हैं भवत भावन। कौन है यहाँ पे? 6 नंबर राशि। 6 नंबर। द हाउस विच इज सेकंड फ्रॉम सेकंड इज 7th। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस। हाँ, थर्ड हाउस लिब्रा राशि मिली कौन सी? 7th। 7th। इस व्यक्ति को पैसे के लिए थर्ड और 7th को कंबाइंड करना पड़ेगा। मींस सामने वाले कस्टमर से कम्युनिकेशन शुड बी लाइक ऑसम। भैया बात समझिए ना, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, पैसा मिलेगा, इसका पैसा यहां रखा, दूसरे घर में नहीं रखा, तीसरे घर में रखा। सामने वाले से रिलेशन अच्छा रखना पड़ेगा। यस, बिकॉज थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। लिब्रा राशि भी है, कह सकते हैं स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छा रखना पड़ेगा, अरे कम्युनिकेशन अच्छे अब से आप करना लगाते पड़ेगा। जाओ, आज आप लोगों को नींद नहीं आने वाला। ये भवत भावन को अटैच करने के बाद प्रॉमिस, आज नींद नहीं आने वाला। मैंने सिर्फ भवत भावम को अभी नहीं छेड़ा था। मैंने बोला था कि हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, ब्लैंक चार्ट के 12, फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक्टिवेशन, फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे ट्रांजिट, फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे प्रश्न कुंडली, और एक और था हमें क्या, बाधक कंसेप्ट। लेकिन अब इसमें आपने क्या डाल दिया बीच में, इंसर्ट क्या कर दिया, भवत भावम। अगर इसको लगा दिया ना तो मतलब आप लोग कहोगे कि कहां थे हम अब तक, क्यों नहीं मिस किया इसको, क्यों मिस करके अब तक नहीं पढ़ा। सॉरी, भवत भावम इज समथिंग विच इज लाइक, मतलब शब्द नहीं है कहने के कि आपको ये चीज बोल दी जाएगी कि ग्रेट, जस्ट अ ग्रेट। आप अपने चार्ट में ब्लैंक चार्ट पे लगाओ, विच इज द हाउस 7th फ्रॉम 7th, यहां बैठा। शादी के अंदर क्या करने की जरूरत है? 5 नंबर, अपने लॉयनेस को, अपनी ईगो को साइड पे रख के बात करो वाइफ से, स्पाउस से, नहीं तो नहीं चलने वाली शादी। 7th फ्रॉम 7th, बिल्कुल। 7th फ्रॉम 7th। अब आप बाकी लगा लेना भाई, मैं भवत भावन पे नहीं जाऊंगा, मेरी आदत है फ्लो फ्लो में बहुत बहुत चले जाए। बच्चे के साथ भी प्रॉब्लम तब आएगी जब ईगो आएगा, 5th से 5th। अब देखो मेरे तो पूछो मत, बता दो बस, क्योंकि मैं फ्लो में फिर वो बात हो जाएगी, वी विल डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम आवर टॉपिक, राइट। तो वो चीज है, आप कह बिल्कुल सही रहे हो। बच्चे से अच्छा रिलेशन रखेगा भाई तो ग्रोथ अच्छी है। 5th फ्रॉम 5th, 6th फ्रॉम 6th, 8th फ्रॉम 8th, 10th फ्रॉम 10th, 7th फ्रॉम 7th, एवरीथिंग पोस्टमार्टम कर डालो एक चार्ट का, और आराम से विद ऑन अ रिलैक्सिंग चेयर। कोई चार्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बोल भाई कौन से लगन का कुंडली नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए भाई, हमें आता ही नहीं आता। हमें ब्लैंक चार्ट पे आता है बोलना, हम ब्लैंक चार्ट से बोलेंगे। अगर गलत है तो बोलो, और सही है तो एक्सेप्ट करो, दैट्स इट। अभी तक तो गलत हुआ नहीं, गुरु की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से अभी तक तो गलत हुआ नहीं, आगे का पता नहीं। एग्रीड? यस और नो? यस यस यस, Yes, sir. डेफिनेटली। कौन बच गया यहाँ पे अभी? कौन बचा? हो गया पूरा, कुछ रह गया अभी इसमें? थर्ड हाउस रह एक गया सर। 3rd रह गया सर, 3rd और तीसरा और चौथा, मतलब ऊपर 3 नंबर साइन और 4 नंबर साइन। 3 नंबर साइन और 4 नंबर साइन रह गए। हाँ जी। 3 नंबर साइन किसका? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का, सिबलिंग्स, पड़ोस। पड़ोसी का। पड़ोसी कहाँ बैठा आपके? 11वें घर में आके बैठा। अच्छा है, पड़ोसी से बनाओगे इच्छा पूर्ति अपने आप हो जाएगी। और ये इफ दे डू, मतलब अब उनका हॉबीज को उन्होंने रेगुलर वर्क में कन्वर्ट किया तो उनको फायदा होगा। सर अब आप ना एक्टिवेशन पे जा रहे हैं, अब आप Okay, sorry. एक्टिवेशन पे जा रहे हैं, ठीक है। Sorry, लेकिन sorry, चीज sorry. नो 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 नीड टू बी सॉरी, नो नीड टू बी सॉरी। आप चीजों को पकड़ गए, समझ गए बात। लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले, 11वें घर में तीसरी राशि, कौन बैठा है यहाँ पे? पड़ोस।
नेबर यहाँ से पे है। बड़ा spouse भाई के है, फादर बड़े। स्पाउस बड़ा के फादर बैठे, हाँ फादर इन लॉ। फादर इन लॉ यहाँ बैठे, हम्म यहाँ से 9th 30 नंबर राशि, हाँ आपकी इच्छाएं पूर्ति करने में फादर इन लॉ, आपके नेबर, जैसे अभी विजेंद्र जी ने बोला, छोटे हम्म भाई बहन, तो ये आपके एफर्ट्स भी डॉक्यूमेंट्स वही यहाँ पड़े। लगाएगा। हाँ जी, ये एफर्ट्स भी वही लगाएगा अपना। एफर्ट्स भी वहीं लगाएगा, एफर्ट्स यहाँ पड़े हैं सारे, ये ट्रेवलिंग भी यहाँ पड़ी है। और एफर्ट्स रिजल्ट भी देंगे, 11th हाउस में है, आप इसको 8th ऐसे में। समझो, दिस इज अ पीस ऑफ, टोटल एक केक है, यहां से एक केक का पीस यहां चला गया, ये वाला पोर्शन, मर्ज दिस विद दिस, बैंग ऑन। यस, नहीं वो नहीं होगा, शॉर्ट ट्रेवल तो ये हो गया, लेकिन पड़ोसी तो 11वें घर में है ना, अगर जाए तो पूरा हो जाए। नेबर में कौन बैठा है, अभी इसको उल्टा कर दो, नेबर में कौन बैठा है, 7 नंबर है। सात सात वाला। पास पास। अब बोलो, अब देखते हैं किसमें कितना है दम बोलने का। हाँ बिल्कुल ठीक है, स्पाउस कहीं आस पड़ोस से हो सकती है। हाँ, 2 गली 3 गली नहीं बोलने का यार, हमें क्या, क्यों फंसते हो तुम चक्करों में, 2 गली 3 गली क्या पता है, एक थोड़ा सा दूर हो, 50-60 किलोमीटर। भाई यहाँ कौन बैठा तीसरे घर में, पण केले काय नाही ना आपली इनोज गाडीचा ऐकायचा आहे कौन बैठा तीसरे घर में, पाउस। स्पाउस बैठा, कहाँ बैठा तीसरे घर में, मोबाइल नहीं छोड़ता, यस सर। मोबाइल नहीं बिल्कुल छोड़ेगा, फिर डंडा बजेगा। अब बोलो, बिल्कुल। बोलने का दम है क्या किसी में, बोलो बोलो भाई, सर बोलो बेंगन, बोलो बोलो सर बेंगन, सर बेंगन। बोलो बोलो, अब बोलने का ना, अब बोलने का, सब सर। अब बोलो भाई, दम है बोलने का। भैया एक चीज देखिए, लियो लगन वाले के लिए सबसे बड़ा पेन ही उनका स्पाउस है, वो 8वें से 8वां भी है। 100% देखो यार, अब आप बावत बावत नया चीटिंग है, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, मैं नहीं खेलूंगा तुम लोगों के साथ, ये चीटिंग है। भगवत भावम को नहीं लाने का अभी भाई, भगवत भावम हम बाद में करेंगे, और करवाऊंगा बहुत बढ़िया वाला, इतना बढ़िया कि आपने कभी नहीं देखा होगा, प्रॉमिस, इट्स अ प्रॉमिस, इट्स अ प्रॉमिस। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इसी कोर्स के बीच में भगवत भावम डाल देंगे अपन, क्योंकि भगवत भावम अब जल चुका, अब आप लोगों को आदत पड़ जाएगी, इट इज लाइक एडिक्शन, अफीम की गोली का है ये, एक बार मुंह पे लगा और आप लोगों ने इसको चिपका देना। लेकिन अब यहां तो वाइफ मोबाइल पे लगा हुआ सुबह शाम, टन 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 टन, अब ये व्यक्ति अपना मोबाइल कहाँ रखता होगा, जो हमने उस दिन किया था यहाँ पे, बोलिए कहाँ रखता होगा। लियो लगना वाला पीपल है कोई यहाँ पे, है ना सर, मैं हूँ सर। आप अपना मोबाइल लेफ्ट साइड रखते हैं ज्यादातर, हाँ सर। क्यों रखते हैं बताइए, दिस इज लेफ्ट, ध्यान दिस ही इज नहीं राइट। रहता सर, ऐसे ही हाथ में ज्यादा ही लेफ्ट हाथ में रहता है सर। अब तो हम बता रहे हैं, सुनिए, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, 3 नंबर लेफ्ट हैंड में रहेगा हमेशा। सर अब है अभी भी किसी में लेफ्ट दम हाथ। बोलने का, बोलिए। नाउ सर कॉल, अभी भी, दिस विल बी अ बैंग ऑन प्रेडिक्शंस। सर अभी भी लेफ्ट हाथ नहीं है सर। अब हम डांस करेगा, ब्लैंक चार्ट, द पावर ऑफ ब्लैंक चार्ट, डोंट अंडरएस्टिमेट मी। बहुत बड़ी जादू की छड़ी है, मैं आपसे विद फोल्डिंग हैंड्स में आपसे बोलता हूं, प्रैक्टिस हार्ड ऑन ब्लैंक चार्ट, कुछ भी नहीं लगने वाला, सिर्फ दिमाग लगेगा। बहुत सारे रिश्तेदार हैं आपके घर में, एक चार्ट से पूरा खानदान खोल डालिए, कौन व्यक्ति कहां मोबाइल रख रहा है, भाई ये रहा मोबाइल। अभी अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा वास्तु की डायरेक्शन डाल दूंगा ना, तो और कुछ, मतलब बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं डालने का, सर नहीं, बोलिए ना सर, सॉरी थोड़ा सॉरी, सा। गलती से निकल गया, नहीं है वास्तु, नहीं है, नो नो नो, गाड़ी कहाँ पार्क होता है सब कुछ मिलेगा इसमें। सर एक एक बताइए, एक झलक बताइए ना सर। ना कोई झलक नहीं बताने का ना, कोई झलक नहीं बताने का, नो झलक वलक, कोई झलक वलक नहीं, अभी सिर्फ ये चल रहा है, अभी इसको समझो। तीसरे घर में कौन आ गया, स्पाउस, स्पाउस वुड बी टॉकेटिव, उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होगा, कम्युनिकेशन बिल्कुल बहुत सर, स्ट्रांग होगा, बिल्कुल सर। और सबसे ज्यादा हाँ बात किससे करेगा, मम्मी जी से,
आपकी मम्मी जी, यहाँ फोन, दिस इज यू, दिस इज स्पाउस, 9th हाउस, सॉरी फादर से, फादर इन लॉ। हाँ सर सर, स्पाउस फादर सर इन लॉ। स्पाउस हाँ जी, एक एक बोलिए करके सर। बोलिए please। बोलिए मैडम, बोलिए बोलिए। नहीं सर, आप बोलिए सर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसका स्पाउस जो है, इट विल बी प्रॉब्ली फ्रॉम द लीगल साइड आल्सो। यस, कह सकते हैं बिल्कुल। सर जो सर जिनको मैं वजह जानता हूँ वो एडवोकेट है सर, जो जिनका मैं जानता हूँ लियो एस्टेंडर, उनका हस्बैंड एडवोकेट है सर। सर अब आपके हाथ में ना एक वो जादू की छड़ी है, आबरा का डाबरा गिली गिली छू, कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी सर कर दीजिए। सर जरा समझिए ना सर। समझाएंगे, विजेंद्र जी समझाएंगे। तीसरे घर में कौन बैठा, स्पाउस, तीसरे घर में क्या चीज आएगी? डॉक्यूमेंटेशन, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स। हाँ, और समझ नहीं आया। बताइए सर प्लीज, डू द सर ऑनर्स। 7 नंबर राशि लिब्रा का है ना, तुला हाँ राशि जी का है, बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए तुला राशि वाले जनरली दे विल तुला फ्रॉम राशि, जजेस। कौन होते हैं तुला तुला राशि राशि वाले? तोल मोल न्याय, के बोल, जज जर्नली, न्याय करना। जजमेंटल पीपल। न्याय करने वाले। जजमेंट कौन लेगा? इसमें शनि एक्सॉल्टेड होता है ना, न्याय के देवता। अब बोलेंगे न्याय के प्लैनेट देवता। नहीं, यस, प्लैनेट नहीं। आई हैव द शनि इन लिब्रा, इन लगना, तोल मोल के बोल। इसीलिए बोलने से पहले मुझे सोचने का पड़ता है कि भाई तुम लोगों को जो हम बता रहे हैं कि उसमें कैसे मैच करने का, वो चीज समझो थोड़ा। सर शादी के बाद लियो असेंडेंट वाला अपना घर बदल सकता है? बिल्कुल बदलेगा सर, क्यों नहीं बदलेगा? शादी हुई और घर बदला। ये ट्रैवलिंग कह विल बी अ सकते हैं शादी पार्ट ऑफ दूर आफ्टर होगी, मैरिज। हाँ जी, घर से बहुत दूर होगी, चौथा घर। नहीं नहीं नहीं, पास में ही होगी शादी। पास में ही होगा नहीं, ना सर, देखिए ना, थर्ड हाउस है ना, फोर्थ हाउस, थर्ड हाउस है। नहीं नहीं, घर से पास होगी। फोर्थ हाउस का 12 है ना, फोर्थ हाउस आपका घर आसपास, उसका तो रुको, 12 नहीं है। नहीं 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 नहीं। नहीं, ये 4th हाउस है, ये आपके नेबर्स हैं। नेबर्स में क्या है? 7 नंबर, पड़ोस में ही आसपास कहीं शादी होगी, 40 50 60 आसपास किलोमीटर शादी। आसपास। कोई जानने वाला होगा आस पड़ोस में जो शादी करवा देगा। नहीं सर। जब मोबाइल यहाँ लेफ्ट साइड हो सकता है तो शादी नेबर में हो सकती है, ध्यान रखना, पड़ोस में हो सकती है। और क्या बचा? हो गया कंप्लीट? नहीं हुआ? आज टेस्ट बड्स को ज्यादा डेवलप हो गया मुझे लग रहा है आज। क्या चीज रह गया सर, बताइए। सर 12वां हाउस रह गया सर। 12वां हाउस ये रखा और ये रखा। 12वें हाउस में कौन है? सुख भाव है उसके 12वें हाउस में। ये व्यक्ति जितना मेडिटेट करेगा, मैंने आपसे बताया था, जितना मेडिटेट करेगा, जितना अपने आप को ये फॉरेन कल्चर में रखेगा, इसको सुख भाव वहीं मिलेगा, लग्जरी इसको वहीं मिलेगा। या 8वें घर का काम करेगा तो भी सुख मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सर अगर ये जो नेटिव है अपने मदर के पास अपना पैसा रखता है तो बहुत दिन चलेगा, इट विल बी सेव्ड फॉर लॉन्ग टाइम। यस, 100%। मदर के पास इन्वेस्टमेंट भी पैसा, मदर के सेकंड नाम हाउस, से। 9th राशि आ रही है, पैसा सेफ, कोई इशू नहीं है। बिकॉज 4th भी वहां है इन्वेस्टमेंट सर। मदर के नाम से करे। सर अगर आपको मैं आज एक चीज और, अब अभी देखो सब चीजें आपने लगा ली हैं, अब चीजें तो बहुत सारी निकलेंगी। मैं आपको इसके अंदर एक आज नया हिंट देके अभी छोड़ रहा हूँ। हाँ जी, यहां हमने लिखा था प्रेजेंट, ये पास्ट, पास्ट और ये फ्यूचर, फ्यूचर। राइट सर। हर घर पे अप्लाई करना, हर घर पे अप्लाई करना। प्रोफेशन के अंदर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मैरिड लाइफ में मैरिज का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जॉब का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। घर का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब ये आपका काम है कि आप इसको कितना अच्छे से लगाते हो, क्यों इस व्यक्ति को प्रॉब्लम आ रही है, क्यों पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और फ्यूचर में क्या आ रहा है। ठीक है जी, चेक सर कीजिए, सर लगाइए। एक हाँ जी, सर एक सिंपल क्वेश्चन था सर, जो अभी 6th हाउस की बात कर रहे थे, जो वर्क है, वर्क प्लेस का कोलिग्स का किस घर में देखते हैं एक्चुअली नॉर्मली?
अगर हम कलीग्स को देखें तो कलीग्स हमारे 5th हाउस में आते हैं, तो यहां से 5th हाउस कौन सा आएगा? 1 2 3 4 5 10th हाउस कर्मा अपना, ओके, सेम हाउस, ठीक है सर। चीजें कनेक्ट होंगी। ये सब एक चैप्टर है विच इज कॉल्ड भावत भावम, which can explode all the predictions on a very big bang mode but on a very basic form. इसको पकड़ो, फिर हम उस पर भी जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट संडे मिलेंगे विद वर्गो लग्न। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग, बिल्कुल सर, जरूर बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा वर्गो लग्न। मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्ट लगेगा सर, पक्का। आपका वर्गो है? मेरा नहीं सर, आप समझ गया मैं, अर्धांगी का है। समझ गया मैं आपकी बात, समझ गया। तो बस फिर मुझे बोलने के लिए ना, मुझे बोलने के लिए थोड़ा सा वो कर देना, क्या कहते हैं उसको भाई, संभल के बोलने का। नहीं सर इसलिए मेरे को मैंने भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जरूर, समझ गए। सर ठीक मेरे है, को बहुत अच्छा लगेगा। आपके किसका है? बच्चे का है, बच्चे का है, ओके बड़े ग्रेट। बेटे का, ठीक है, ग्रेट बड़े ग्रेट। बेटे का है। नेक्स्ट संडे सेम टाइम सेम लिंक 3:30, राइट? ठीक है सर, ओके, अपनी थैंक यू मेल सर। आईडीज ओके जिन्होंने सर। नहीं भेजी है, अपनी मेल आईडीज प्लीज डाल दीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ जो स्टार्टिंग की वीडियोस है वो डायरेक्ट यूट्यूब पे आ रही हैं, इसलिए मैं नहीं भेज रहा हूँ। जब हम लोग का एक इंपॉर्टेंट सेशन जो सुपर टेक्निक्स जिसको हम बोलते हैं, वो टेक्निक्स की वीडियो सिर्फ आप लोगों को आएंगी, वो ऑन एयर नहीं जाने वाली, राइट? ओके, ओके, थैंक यू, हैव अ थैंक यू ग्रेट सर, डे। थैंक यू, राम राम थैंक यू सर, थैंक यू। राम राम। थैंक यू सर। ओके जी।